तो चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस वेबिनार में, इस वर्कशॉप में, जहां पे आज बहुत कुछ बातें करेंगे। और आप सबको मैं कुछ मंत्र भी दूंगा, कुछ बढ़िया कुछ अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताऊंगा, और आप किस तरीके से आगे ट्रेडिंग में अपना जर्नी आगे प्रॉफिटेबल रख सकते हो, किस तरीके से आपको और कुछ नई चीजें सीखने की जरूरत है। हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे। ऑलमोस्ट आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा आवाज आ रहा है एवरीबॉडी? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में टाइप करें एवरीवन। सबका रिप्लाई चाहिए। और आप सबको मैं बताना चाहूंगा, अगला 1 से 1.5 घंटा ये सेशन रहेगा। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आपके ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए, जिन चीजों के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उन चीजों के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। चाहे वो गलतियां हो, कुछ मिस्टेक्स हो, या फिर कुछ स्ट्रैटेजीज हो, बहुत सारी चीजें होती है ट्रेडिंग में आगे बढ़ने के लिए। तो आपको हर एक चीज का आज मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। मेरी तरफ से कुछ ऐड ऑन करूंगा, वैल्यू ऐड करने की कोशिश करूंगा, जो कि आपके ट्रेडिंग में डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट बोल सकते हो, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ाने के लिए जिन चीजों को मुझे लगता है कि आपको बताना जरूरी है, डेफिनेटली उसके ऊपर आज बात करेंगे। कुछ नए इनकम अपॉर्चुनिटीज बात करेंगे। नया साल आया है, नया साल शुरू हो गया है, तो नए साल में नए इनकम अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्या हो सकते हैं विद गोल्डन बुल्स एकेडमी, तो उसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। और साथ ही में दोस्तों, आज कुछ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करेंगे। एक दो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी और कुछ अच्छे टिप्स भी मैं आपको दूंगा। और मार्केट की तरफ देखने का आपका जो व्यू है, जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, उसको आप किस तरीके से और अच्छा सा बना सकते हो, और अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करके किस तरीके से अपने ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो, उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। जितना मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताना जरूरी है, जितना मेरा नॉलेज है, जितना मेरा प्रॉफिटेबल जो मेरा जर्नी है, उस प्रॉफिटेबल जर्नी को आपकी जर्नी से कनेक्ट करने की मैं कोशिश करूंगा। और आपको एक डेफिनेटली ट्रेडिंग में नई चीजें सीखने का इस मौका इस सेशन में मैं देने वाला हूं। तो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, बट मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अभी से, अगला 1 से 1.5 घंटा ये सेशन रहेगा। अगले 1 से 1.5 घंटे में शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है। दूसरी चीज, नेटवर्क में आके बैठना है। पेन डायरी नोट पैड होगा तो लेके बैठिए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। दूसरी चीज, दोस्तों, नेटवर्क में आके जरूर बैठिए, ताकि आपको बीच में कहीं डिस्टरबेंस ना हो। और अकेले बैठना ये करिए, अकेले बैठिए जहाँ पे आपको आपकी फैमिली या फिर आपके बच्चे कुछ देर के लिए डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि जिस बारे में आज बात करेंगे, जिस टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, डेफिनेटली हर एक टॉपिक आपको यहाँ पे हेल्प करने वाला है, आपके करियर को थोड़ा सा और ज्यादा बूस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, कितने लोग रेडी है अभी आज की इस वर्कशॉप के लिए? कितने लोग एक्साइटेड है? और बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। कितने लोग एक्साइटेड है? और ये टू वे कम्युनिकेशन होगा, इंटरेक्शन होगा। आपको आपकी तरफ से मुझे रिस्पॉन्सेस आएंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, और मेरी भी एनर्जी हाई रहेगी एंड तक। तो कितने लोग चाहेंगे कि आज कुछ नया सीखना है, कुछ नई जानकारी चाहिए, और कुछ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज के बारे में भी जानना है, अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी जानना है? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग एक्साइटेड है? प्लीज टाइप करिए। आपकी तरफ से रिस्पांस रहेगा, मेरी एनर्जी हाई रहेगी। जितना आपका रिस्पांस कम रहेगा, मैं भी आराम से शायद एनर्जी उतनी ज्यादा हाई नहीं रहेगी मेरी। चलो ठीक है, थैंक यू। तो चलिए, वंस अगेन वार्म वेलकम करता हूं इस मेगा वर्कशॉप में। और दूसरी चीज दोस्तों, मुझे आपसे ये पूछना है कि आप में से कितने लोग अब ऐसे हैं इस वेबिनार में बैठे हुए कि कुछ फ्रेशर्स है, तो फ्रेशर टाइप करिए। अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किए, तो अगर ऐसा सिनेरियो है आपका, तो फ्रेशर टाइप करिए। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडर हो, तो प्लीज वहां पे ट्रेडर टाइप करिए, और अपना आगे पॉसिबल है तो एक्सपीरियंस लिखिए, ताकि मैं उस हिसाब से इस वेबिनार को आगे आपसे कनेक्ट करूंगा। थोड़ा सा लेवल भी उस हिसाब से मैं आगे डिस्कस करूंगा। हार्ड लेवल, एडवांस लेवल, या फिर बेसिक लेवल, जो भी है, मुझे थोड़ा सा समझ में आएगा कितने लोग फ्रेशर है, कितने लोग ट्रेडर है। तो आप टाइप करिए यहाँ पे प्लीज एवरीबॉडी, चैट बॉक्स। मैक्सिमम लोगों के मैसेज मुझे अगर आते हैं, तभी मैं आगे और ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाऊंगा आपके लिए। बढ़िया। ट्रेडर, ट्रेडर और ट्रेडर, 2 साल, 1 साल, 3 साल, बेसिक, फ्रेशर्स, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम।
फ्रेशर्स के लिए बात बताना चाहूंगा, गाइज डोंट वरी, फ्रेशर्स के लिए भी बहुत सारी चीजें मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो, किस तरीके से करियर फॉरेक्स इंडस्ट्री में कर सकते हो, और शुरुआत करने के लिए किन चीजों की जरूरत है, कैसा सपोर्ट आपको हमारी तरफ से आपको मिलेगा, और गोल्डन बुल्स आपको किस तरीके से एक हर एक चीज में हेल्प कर सकती है, इन डिटेल बात करेंगे। वेरी नाइस, बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आए, बहुत अच्छा लग रहा है, और इसी तरह से बने रहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप मेरा इंट्रोडक्शन आप सबको है, फिर भी मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। माई सेल्फ, नए लोग भी होंगे कुछ जो मुझे जानते नहीं है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। माई सेल्फ अमोल भोजगुड़े, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ गोल्डन बुल्स इंटरनेशनल एकेडमी। पिछले 8 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज अ फॉरेक्स ट्रेडर, ट्रेनर, फंड मैनेजर, ब्रोकर, बहुत सारी चीजें इस इंडस्ट्री में मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप सबको थैंक यू भी कहना चाहूंगा। आप सब लोगों का सपोर्ट, आप सब लोगों का प्यार और मोहब्बत की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। और दोस्तों आज का जो ये वर्कशॉप चल रहा है वो सीधा लाइव दुबई से चल रहा है। और दोस्तों आपको जैसे पता है कि दुबई आज के डेट में ट्रेडर्स के लिए एक हब बन चुका है, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडर हो, क्रिप्टो ट्रेडर हो, या कोई और इंडस्ट्री हो। तो दोस्तों ट्रेडर के लिए दुबई एक बहुत बड़ा हब है। और आपको दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशंस के साथ गोल्डन बूस्ट इंटरनेशनल एकेडमी पिछले 4 साल से काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। हर टाइम अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, और मैक्सिमम लोगों को किस तरीके से एजुकेट कर पाए, इस हिसाब से गोल्डन बूस्ट एकेडमी आज तक अपना कंट्रीब्यूशन इस फॉरेक्स इंडस्ट्री में ऑल ओवर इंडिया में दे रहा है। तो दोस्तों गोल्डन बुल्स इंटरनेशनल एकेडमी की अगर बात करें तो 4 साल से ये इंटरनेशनल एकेडमी मार्केट में काम कर रही है। एक्चुअली इंटरनेशनल नहीं थी पहले, पहले गोल्डन बुल्स एकेडमी नाम से हम इंडिया में काम कर रहे थे। ऑल ओवर इंडिया में हमने ऑलमोस्ट 10,000 से भी ज्यादा पेड स्टूडेंट्स हैं हमारे, 20,000 से भी ज्यादा लोगों को हमने एजुकेट किया होगा, और 10,000 तो हमारे पेड स्टूडेंट है। और इतनी बड़ी कम्युनिटी को ऑलरेडी पिछले 4 साल में मैं सिखा चुका हूँ। इसमें से कुछ स्टॉक ट्रेडर भी थे, जैसे कि 3 से 4 हजार स्टॉक ट्रेडर्स थे जो अब प्रॉफिटेबल फॉरेक्स ट्रेडर बन गए। और दोस्तों प्राउडली बताना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री में गोल्डन बुल्स इंटरनेशनल एकेडमी ने सबसे बड़ा रोल अदा किया है लोगों को ग्लोबल मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में एजुकेशन देने का, एजुकेट करने का, अवेयर करने का सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने अदा किया है तो वो है गोल्डन बुल्स इंटरनेशनल एकेडमी। और इंटरनेशनल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों पिछले साल एक साल पहले ही गोल्डन बुल्स एकेडमी गोल्डन बुल्स इंटरनेशनल एकेडमी की तरह काम कर रही है और इंटरनेशनली काम कर रही है। यह हमारा सर्टिफिकेशन, ऑथराइजेशन आप देख सकते हो। अब गोल्डन बुल्स एकेडमी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, गोल्डन बुल्स इंटरनेशनल एकेडमी ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रही है। और दोस्तों हमारा जो सर्टिफिकेशन देख सकते हो, यूएई और यूके बेस्ड कंपनी रजिस्ट्रेशन है गोल्डन बुल्स का। तो ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल एकेडमी बोल सकते हो, ग्लोबल फाइनेंशियल स्कूल बोल सकते हो इस एकेडमी को, जिसमें आप अपना करियर डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आज के वेबिनार में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वेबिनार में दोस्तों मैं डिस्कस करने वाला हूं, आपको मैं ये दिखाऊंगा कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आप इन गलतियों को कैसे सुधार सकते हो। बहुत सारे लोग ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल होंगे, कुछ लॉस में होंगे, मैक्सिमम तो लोग लॉस में ही होंगे, राइट। तो उनको मैं बताना चाहूंगा बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, डेफिनेटली मेरे हिसाब से मैं बताना चाहूंगा कि लोग मैक्सिमम गलतियां यहाँ पे कर रहे हैं। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम देखें, डेफिनेटली बात करेंगे सॉल्यूशंस के ऊपर। और द राइट वे टू अप्रोच ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में करियर करने का, या फिर ट्रेडिंग को सही तरीके से अप्रोच करने का सही तरीके के बारे में आज बात करेंगे। कुछ 4 स्टेप प्रोसेस भी देखेंगे सक्सेस के लिए, आपको सक्सेस के लिए किन चीजों की जरूरत है। तो मुझे आप बताइए, आप में से कितने लोग सच में लॉसेस को झेल रहे, लॉसेस फेस कर रहे, या फिर आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लॉस कवर करना चाहते, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते, और करेक्ट गाइडेंस और डायरेक्शंस की जरूरत है दोस्तों। और आप ये ढूंढ रहे हो कि यार कौन ऐसा मेरे लाइफ में आएगा और जो मुझे मेरे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा, मेरे ट्रेडिंग करियर को आगे लेके जाएगा, मेरे ट्रेडिंग प्रॉफिट्स को बढ़ाएगा। तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें होती है, राइट। तो मैं बताना चाहूंगा भगवान तो नहीं आएगा इसके लिए, बट डेफिनेटली हम और गोल्डन बुल्स इंटरनेशनल एकेडमी आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे रहेगी, आपको सपोर्ट करने के लिए रहेगी, आपको हेल्प करने के लिए रहेगी, और आपके सपने और आपके गोल्स को कंप्लीट करने का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे हम लेना चाहेंगे। और दोस्तों आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहेंगे, आप इस प्लेटफॉर्म का, कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, तो डेफिनेटली आपके भी करियर में चार चांद लग सकते हैं। फॉरेक्स इंडस्ट्री में करियर
करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोगों का यंगस्टर्स का क्वेश्चन होता है। तो इसका आंसर मैं देना चाहूंगा, डेफिनेटली फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप करियर कर सकते हो। फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारे लोग आज बढ़िया लेवल पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग महीने का लाखों करोड़ों रुपए भी अर्न कर रहे हैं, एज पर देयर एक्सपीरियंस, एज पर देयर कैपिटल साइज, अकाउंट साइज, बहुत सारी चीजें होती है। तो दोस्तों, आपका अगर क्वेश्चन ये है कि क्या मैं करियर कर सकता हूं, तो मेरा आंसर रहेगा 100% कर सकते हो। बहुत सारे लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, स्टॉक मार्केट हो, ट्रेडिंग को ही लेके कंफ्यूज है, या फिर ट्रेडिंग को लेके अलग तरीके के, अलग हिसाब से ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेडिंग एक जुआ है, जैसे कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, ट्रेडिंग बिल्कुल भी गैम्बलिंग नहीं है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, और बिजनेस को बिजनेस की तरह किया जाए तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। बिजनेस में आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मार्केट को जानना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, अच्छे बुरे दिन भी देखने पड़ेंगे, बट फाइनली जो इस मार्केट में टिकता है वही आगे चलता है, और वही आगे बढ़ता रहता है, और उसी का करियर इस इंडस्ट्री में हो सकता है, या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो। तो दोस्तों, डेफिनेटली, और आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, ट्रेडिंग मत करवाए, ट्रेडिंग में लॉस होता है। अब ये लोग कौन होते हैं जो ट्रेडिंग में लॉस होता है बोलते हैं? जिन लोगों ने विदाउट एजुकेशन ट्रेड किया था, जिन लोगों ने गैम्बलिंग करने के हिसाब से मार्केट में पैसे डाले थे, जो लोग लक के ऊपर डिपेंड रह के मार्केट में ट्रेड कर रहे थे, वही लोगों के लॉसेस हो रहे हैं, और वही मार्केट में प्रमोट करते कि यार ट्रेडिंग मत कर, ट्रेडिंग में लॉस होता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप इन लोगों से दूर रहो। दूसरी चीज, अगर वो लॉस कर रहे हैं और वो अच्छा नॉलेजेबल पर्सन था, उसके पास मार्केट की समझ थी, अगर उसने लॉस किया है तो डेफिनेटली उससे सीखने की कोशिश करो कि उसने क्यों लॉस किया, उसकी गलतियां क्या थी। बट जिस व्यक्ति को कुछ ट्रेडिंग का टी नहीं पता है, फॉरेक्स का नहीं पता है, टेक्निकल एनालिसिस का टी नहीं पता है, उन लोगों से अगर आप जाके पूछते हो कि यार आपका लॉस हुआ, कभी पूछा है कि कैसे हुआ, तो वो कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि उसके पास कभी रीजन नहीं होता ट्रेड क्यों लिया, कभी रीजन नहीं होता है, एक्सप्लेनेशन नहीं होता है ट्रेड लेने का कारण क्या था, और मेरा लॉस क्यों हुआ, तो वो कभी आपको बता ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों, उन लोगों से सबसे पहले दूर रहो। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वाई ट्रेडिंग इंडस्ट्री इज बेटर। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ये परफेक्ट बिजनेस क्यों है आपके लिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि दोस्तों, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है मेरे हिसाब से, जिसमें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम मिलता है। आवाज तो आ रही है? क्लियर है ऑल थिंग्स एवरीबॉडी? इस बने रहिए, हम पहले ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे, कुछ फ्रेशर्स को डिटेल में बताएंगे इंडस्ट्री क्या है, ट्रेडिंग बिजनेस क्यों अच्छा है, फाइनेंस फॉरेक्स मार्केट एग्जैक्ट क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है। साथ ही में मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपकी कौन सी ऐसी गलतियां हो रही है, जिन गलतियों की वजह से आप थोड़ा सा प्रॉफिट्स में पीछे हो, लॉसेस झेल रहे हो, और उनको आपको कैसे टेक ओवर करना है, इसके बारे में बात करेंगे। और आज एक अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, और कुछ नए ट्रेडर से मिलवाऊंगा, जो आपके लिए कुछ सरप्राइज लेके आए हैं, कुछ स्पेशल नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाले, उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले, और मजा आएगा आपको। और एंड में मैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है? तो बढ़ते आगे, डोंट वरी। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कि ट्रेडिंग एक क्यों अच्छा बिजनेस है आपके लिए, एक परफेक्ट करियर क्यों साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, ट्रेडिंग में एक फाइनेंशियल फ्रीडम आपको यहाँ पे मिलता है, एक टाइम फ्रीडम आपको मिलता है। और दोस्तों, ऐसे कौन से बिजनेसेस है जिसके माध्यम से मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता हूँ? तो मेरे हिसाब से दो तीन बिजनेस है, जैसे कि अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस हो, तो फैमिली बिजनेस अगर आप आगे कंटिन्यू कर रहे हो, चला रहे हो, तो डेफिनेटली आपके फैमिली बिजनेस में आप अर्निंग कर सकते हो, या फिर आपका फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस कर सकते हो। या फिर आज के डेट में रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत सारे लोग, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे ब्रोकर्स अच्छे से काम कर रहे हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। बट दोस्तों, और हाई पेइंग जॉब सैलरी जिन लोगों को आजकल मिलती है, तो वो भी अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस कर रहे होंगे। बट मेरे हिसाब से इन सब से अलग जाके अगर मैं सोचता हूं, तो वो है ट्रेडिंग बिजनेस। क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, ट्रेडिंग में आपको टाइम फ्रीडम भी मिलता है। क्योंकि दोस्तों, आज के डेट में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, फाइनेंस मतलब अच्छे से पैसा कमा रहे हैं, अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं, बट टाइम नहीं है फैमिली को देने के लिए। ये पैसा जिन लोगों के लिए कमा रहे, जिनके लिए कमा रहे, उनको टाइम नहीं है आपको देने के लिए। तो ये दोस्तों, यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, बट फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बट ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, सोमवार से शुक्रवार फॉरेक्स मार्केट 24/5 चालू रहता है। तो सोमवार से शुक्रवार, इन 5 दिनों में जितना आप अर्निंग कर रहे हैं, वो अर्निंग अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो, क्वालिटी टाइम बिता सकते हो। सैटरडे संडे अपने फैमिली के हिसाब से, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए
दिस इज द रियल बिजनेस, दिस इज द ग्रेट बिजनेस, परफेक्ट बिजनेस फॉर यू, जहां पे आप अर्निंग कर सकते हो। साथ में मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ट्रेडिंग क्यों एक अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इस क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखो, अब आपको कोई भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी। एक छोटा सा एग्जांपल ही लीजिए, जैसे कि आपको एक होटल रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, तो उसके लिए कम से कम 15 लाख 20 लाख रुपए तो लगेंगे। बट ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, आपको 20 लाख 15 लाख की जरूरत बिल्कुल नहीं है। छोटे से लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप 10,000 20,000 25,000 50,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करके एक बड़ा मुकाम, बड़ा फाइनेंस आप अचीव कर सकते हैं, फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है ट्रेडिंग की। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, जैसे कि रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आपको अगर ट्रेडिंग का थोड़ा फार भी नॉलेज है, और सही मेंटोर है, सही गाइडेंस है आपके साथ, और सही मेंटर्स के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, फिर भी आप अच्छा खासा अर्निंग डेली का कर लोगे, महीने का कर लोगे, और यहां से आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी स्टार्ट हो जाता है। साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, आपको किसी लोकेशन की जरूरत नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप ट्रेडिंग में अपना स्टार्टिंग कर सकते हो, करियर शुरू कर सकते हो, और पैसे बनाना स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है, सिंपल एक लैपटॉप, एक इंटरनेट और मोबाइल कनेक्शन चाहिए, मोबाइल चाहिए इंटरनेट कनेक्शन के साथ, बात खत्म। दुनिया के किसी भी कोने में बैठो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इतना आसान बिजनेस है, इतना बढ़िया बिजनेस है। साथ ही में जैसे मैंने बोला, टाइम फ्रीडम भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि 5 डे आपको यहाँ पे बिजनेस करना है, और वीक में और बाकी के 2 दिन एंजॉय करने का मौका मिलता है। साथ में आपको मार्केटिंग के लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं है, या फिर एक्सपेंसेस लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एम्प्लॉयज रखने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस ऐसा है कि आप ही आपके बिजनेस के बॉस हो, यू विल बी द योर ओन बॉस, और यहाँ पे आप कहीं से भी काम कर सकते हो। साथ में सबसे बढ़िया चीज क्या है कि आपको यहाँ पे अनलिमिटेड अर्निंग करने का मौका मिलता है, स्काई इज द लिमिट। दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट यहाँ पे पैसों का समंदर इसको बोला जाता है, और उस समंदर से आप चाहे उतना पैसा निकाल सकते हो, बट उसके लिए नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, डेडिकेशन, सीखने की जिद और करियर करने का जज्बा, इसी इंडस्ट्री को लेके आपके पास वो जज्बा होना चाहिए, ताकि आप आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बढ़िया चीज क्या है कि आपको यहाँ पे कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। आप घर में बैठ के एक छोटा सा लैपटॉप ले लिया, लैपटॉप पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया, ट्रेडिंग व्यू जैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया, और अपना इंटरनेट कनेक्शन के साथ काम स्टार्ट। तो दुनिया में कहीं भी बैठ के भी अर्निंग कर सकते। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ, फॉरेक्स हो या फिर स्टॉक हो या फिर क्रिप्टो, जो भी हो, बट ट्रेडिंग ये आपके लिए सबसे बड़ा बिजनेस साबित हो सकता है 2025 में। क्योंकि 2020 के बाद आपने देखा होगा, 2020 में कोविड 19 जैसी सिचुएशंस में बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल इशू बन गया था। 80% लोगों के जॉब चले गए थे, या फिर जॉब नहीं कर पा रहे थे, घर में ही बैठना पड़ रहा था। बाद में दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास एक ही इनकम सोर्स था, जैसे कि मैं जॉब कर रहा था, तो मेरे पास जॉब का ही इनकम सोर्स था, और वो तो बंद हो गया क्योंकि मैं जॉब पे नहीं जा पा रहा हूँ, सिचुएशन ऐसी, लॉकडाउन है, तो मेरे पास अर्निंग सोर्स ही नहीं है। बट दोस्तों, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद थी, बट एक इंडस्ट्री ऐसी थी, लॉकडाउन में भी उस इंडस्ट्री से लोग पैसे बना रहे थे। वो इंडस्ट्री एक दिन के लिए भी बंद नहीं थी, और वो इंडस्ट्री है ट्रेडिंग इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री है फॉरेक्स इंडस्ट्री, जहां पे लोग पैसा बना रहे थे। बट कौन लोग बना रहे थे? जिन लोगों ने अपने लिए मल्टीपल इनकम सोर्स का इंतजाम करके रखा था, जिन लोगों ने ट्रेडिंग में ऑलरेडी शुरुआत की थी लॉकडाउन के पहले से ही, वो लोग लॉकडाउन में भी पैसा बना रहे थे। तो दोस्तों, आपको भी बताना चाहूंगा, आपने अभी भी अगर आप सीरियस नहीं हुए, या फिर मल्टीपल इनकम सोर्स के बारे में नहीं सोचा, तो इन फ्यूचर अगर भगवान ना करे कोविड 19 जैसा सिचुएशन आगे भी अगर कभी आता है, आना नहीं चाहिए, बट अगर आता है तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए अर्निंग के लिए। क्योंकि दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा वर्ड है जहां पे आप डेफिनेटली टूट जाते हो, क्योंकि पैसा नहीं है तो फैमिली के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो, फैमिली के इमोशंस को नहीं समझ सकते हो, फैमिली के एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, वहां पे आपको आज से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। इन फ्यूचर अगर ऐसी सिचुएशन आ भी गई, तो हम तैयार है। देखो दोस्तों, कुछ न्यूज भी आप सुन रहे होंगे पिछले 2-4 दिनों से, लास्ट वीक से। वो न्यूज क्या है बताइए? चाइना में और कौन सा वायरस आ गया अभी, उसका नाम मुझे मेंशन करिए, किसको पता है?
जो अभी बातें चल रही है चाइना में, क्या नाम है वायरस का, शॉर्ट फॉर्म क्या है उस वायरस का, कौन बताएगा? HMPV, राइट। HMVP, राइट। तो HMVP क्या है फुल फॉर्म उसका? कर लिए सर्च, करिए। और बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होंगे, चलो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। एचएम जो भी है, वो जो वायरस है HMPV, तो ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये सबसे पहले समझो। इससे डरना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये एक पुराना ही वायरस है जो इससे पहले भी बहुत बार आया था, बट उसके ऊपर ऑलरेडी वैक्सीन है, ऑलरेडी सारी चीजें हैं, और ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, जानलेवा नहीं है जैसे कोविड-19 था। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बट दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, इस जो भी ये वायरस अभी आ रहा है, तो उसकी वजह से मार्केट पे अफेक्ट पड़ता है, इंडस्ट्रीज पे अफेक्ट पड़ता है, अलग अलग रिसेशंस के ऊपर भी अफेक्ट पड़ता है। तो ये आपके लाइफ में भी कुछ ना कुछ परसेंटेज का अफेक्ट डालता है। तो आगे जाके, अभी चलो ये जानलेवा नहीं है या फिर इतना डेंजर नहीं है जितना कोविड-19 है, बट आने वाले समय में क्या पता क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन आ सकती है, कल क्या होने वाला है, आपको भी और मुझे भी पता नहीं है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ट्रेडिंग में आज से ही अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करो, सीखना स्टार्ट करो, एक करियर करना है इस हिसाब से। फुल टाइम नहीं पॉसिबल है, पैरेलल भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बट ये नॉलेज आपके पास होना जरूरी है, स्किल आपके पास होना जरूरी है, जिससे आप पैसे बना सकते हो, ऑनलाइन बैठ के, घर से बैठ के पैसे बना सकते हो। तो ये दोस्तों, ये जो वायरस है उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ऑलरेडी वैक्सीन है, ऑलरेडी इसके ऊपर कंट्रोल है, और बहुत ज्यादा इसके केसेस नहीं है। और ये जितना कोविड-19 जल्दी से फैलता था, इतना ये नहीं फैलता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो आगे बढ़ते हैं। साथ ही में मैं बताना चाहूंगा, ट्रेडिंग, मैंने जैसे बताया कि ट्रेडिंग किन लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रह सकता है, किन लोगों के लिए ये प्रॉफिट बना दे सकता है। बहुत सारे लोग इस मार्केट में गैम्बलिंग करने के हिसाब से आते हैं। गैम्बलिंग इन द सेंस व्हाट, उनको लगता है मैं एक जुआरी हूं, या फिर मेरे को एक का डबल करना है, 21 दिन में पैसा डबल करना है, 15 दिन में पैसा डबल करना है। उन लोगों के लिए ही ये इंडस्ट्री डेफिनेटली उनका लॉस होता है, और ये लोग ही इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए नहीं है। उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ, होप्स के साथ मार्केट में आते हैं, प्रोफेशनली मार्केट को समझते हैं, प्रोफेशनली अपने अकाउंट्स, अपने फंड्स को मैनेजमेंट को फंड्स को मैनेज करते हैं, और उसी हिसाब से रियल एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मार्केट से कितना परसेंट प्रॉफिट हमें उम्मीद करना चाहिए। जिन लोगों को लॉजिक या फिर रियलिटी समझ में आती है, वही लोग इस मार्केट से सालों से कंसिस्टेंट पैसा बना रहे हैं। तो आपके पास भी ये मौका है। आपको इस मार्केट को समझना पड़ेगा, रियल सिचुएशन को समझना पड़ेगा, रियल होप्स रखने पड़ेंगे, और आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग मैं देखता हूँ 40-50 हजार रुपए लेके आते हैं, और उनको एक का डबल करना होता है, ट्रिपल करना होता है, गलती से लकीली हो भी जाता है। एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, बट ये बार बार तो नहीं होगा। ये गणित, ये लॉजिक लोगों को समझ में नहीं आता है, और उसी चक्कर में, उसी ट्रैप में यहाँ पे लोग फंस जाते हैं और लॉस करते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, बनने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट है, डिसिप्लिन है, बैक टेस्टिंग है, टेक्निकल एनालिसिस है। तो आगे हम बात करने वाले किन चीजों को आपको थोड़ा सा ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा, किन चीजों के ऊपर आपको एक्सपर्टी हासिल करनी पड़ेगी, किन चीजों के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके आपकी जर्नी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी बन सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ ब्लूप्रिंट बोल सकते हो, रोड मैप बोल सकते हो। आपको थोड़ा सा इन चीजों को ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा, इन चीजों के ऊपर आपको थोड़ा सा एक्सपर्टी हासिल करनी पड़ेगी और टाइम देना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा आप आगे अच्छे से अपने ट्रेडिंग को और सुधार सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, किसी भी चीज का नॉलेज नहीं है, सिर्फ मार्केट में बाय करना है, सेल करना है, बटन्स मालूम है, बाय कर रहे, सेल कर रहे, कुछ पता नहीं है कहाँ बाय करना है, कुछ पता नहीं सेल करना है। डोंट डू दिस। बहुत सारे लोग और कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि लॉसेस करने का और एक रीजन मेरे हिसाब से ये है, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के चक्कर में आ रहा है। जैसे कि यूट्यूब पे कुछ 2-4 वीडियो देख लिए, मैंने भी कुछ वीडियो देखे थे, आप भी देखते होंगे, कि मैंने $10 का $1 लाख बना लिया, मैंने $1,000 का $5 लाख बना लिया। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आज वायरल हो रहे, यूट्यूब पे है, आप जाके देख सकते हो। तो उसको देख के आप उन्हीं के लिए, उन्होंने जो यूट्यूब पे वीडियोस डाले, स्ट्रैटेजीज डाले, उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते और अपना लॉसेस कर देते हैं। तो दोस्तों इन चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि ये सारा दिखावा होता है, सारी फेक चीजें होती है, फेक चीजें दिखा के आपको यहाँ पे फंसाया जाता है। तो मैं ऑलवेज आपको बताऊंगा
किसी के फेक इन्फ्लुएंस में मत आइए। आपको सबसे पहले खुद को एजुकेट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा। किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप में आपको कोई ना कोई ऐड कर देता है फ्री वाले ग्रुप में, और बता देता है कि आपको 5,000 रुपए डालो 24 घंटे में 40,000 रुपए आएंगे, 20,000 रुपए आएंगे। दोस्तों ये सारे फ्रॉड होते हैं, सारे स्कैम होते हैं। शॉर्टकट कोई भी नहीं है पैसे कमाने का। एक दिन में अगर डबल पैसा हो रहा है तो दोस्तों इमेजिन करो दुनिया में कितने सारे बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनके पास बड़े बड़े फंड्स है। तो वो लोग भी क्यों ना ही अपने फंड्स को एक दिन में डबल करते। वो लोग क्यों रियल एस्टेट में वेट कर रहे हैं, रियल एस्टेट में पैसे डाल के साल भर वेट कर रहे हैं, 2 साल वेट कर रहे हैं और फिर अर्निंग कर रहे हैं। तो दोस्तों रियलिटी से आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, रियलिटी में आना पड़ेगा। गलत चीजों के पीछे मत भागो। बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे सिग्नल बाय कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कितने लोग सिग्नल से लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं? कितने लोग ऐसे जो जिन्होंने सिग्नल की वजह से लाख डॉलर कमा लिए? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। सिग्नल की वजह से सिग्नल जो बना रहे ग्रुप जो है वो ही पैसे कमा रहे, आप नहीं कमा रहे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्कैम, बहुत सारे फ्रॉड्स, बहुत सारी चीजें चल रही है मार्केट में। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा इन सब चीजों से दूर रहिए। यूट्यूब पे इन बुलशिट वीडियोस को देखना बंद कीजिए। टेलीग्राम के फालतू चैनल्स को आज ही रिमूव करिए, आप भी यहाँ से एग्जिट हो जाइए। कि आप बहुत सारे ट्रेडर्स के मोबाइल में देखता हूं मैं, टेलीग्राम के इतने सारे ग्रुप होते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के हो, स्टॉक ट्रेडिंग के हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग के हो, बहुत सारे ग्रुप में, हर ग्रुप में मैक्सिमम लोग ज्वाइन होते हैं। और कहाँ से मुझे सिग्नल मिलता है देखते, कुछ कुछ लोग तो पेड सिग्नल भी लेते हैं। बट दोस्तों मैं बोलता हूँ क्यों इन चक्करों में पड़ना है? आपको इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे तो आप हैंडीकैप हो जाए हुए। तो दोस्तों सिंपल है, आप खुद को सिखाना स्टार्ट करो, खुद को एजुकेट करना स्टार्ट करो, तब जाके आप पैसे बनाओगे। और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे आपको गलत चीजें सेंड करते हैं, जैसे कि कुछ ग्रुप्स में ऐड करते हैं जहां पे आपको फ्री एजुकेशन मिलेगा, या फिर आपको फ्री फंड मिलेगा, या फिर आपको 5,000 का 5 लाख रुपए बना के देंगे, आप सिर्फ हमें अकाउंट हैंडलिंग के लिए आपका अकाउंट का आईडी पासवर्ड दे दो। इन सारी चीजों का प्रमोशन करते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा 2025 में बिल्कुल इन चीजों के पीछे भागना बंद करिए। पाकिस्तान से ये स्कैम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मैंने जैसे कि बताया, मेरे एक दोस्त के साथ एक स्कैम हुआ था। जिन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के एक ट्रेडर को अपना अकाउंट हैंडलिंग करने के लिए दिया, और वो अकाउंट था $5,000 का। और उसने दोस्तों पहले क्या हुआ था, $200 का अकाउंट हैंडलिंग के लिए दिया, $200 का उसने $500 बना लिया 2 दिन में। 500 का $2,000 बना लिया किसने? उस पाकिस्तानी ट्रेडर ने। बट बाद में इन्होंने और फंड बढ़ा दिया, $2,000 तो ऑलरेडी बन चुका था, वहां पे $5,000 मतलब $3,000 ऐड किए। $5,000 वहां पे टोटल फंड था, वो एक दिन में उड़ा दिया। तो दोस्तों वहां पे क्या हो रहा है, ये जो ट्रेडर्स थे, ये ट्रेडर्स पाकिस्तान से, तो उनको बाद में कुछ कांटेक्ट नहीं हो पाता है, वो आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। और दोस्तों सिंपल चीज है, पाकिस्तान से ज्यादा स्कैम हो रहे हैं। और पाकिस्तान से जो यंगस्टर्स है ना, 18 साल के लड़के, 16 साल के लड़के, ये लोग आपसे अकाउंट हैंडलिंग के बारे में आईडी पासवर्ड मांगते हैं, मैं प्रोफेशनल फंड मैनेजर हूँ बोलते हैं। इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़े। किसी को अपने एक्सेस मत दीजिए, अपने अकाउंट्स का, अपने इक्विटी का, अपने कैपिटल का। सिंपल है, अपने कैपिटल के साथ सीख के, डिसिप्लिन में सीख के, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजीज के बारे में सीख के खुद ट्रेड करेंगे, खुद पैसे बनाएंगे। अदरवाइज जो सिस्टम ट्रस्टेड है, जिसको आप जानते हो, जो ऑलरेडी मार्केट में ओपनली काम कर रहा है, फेस दिखा के काम कर रहा है, उसके साथ आप काम कर सकते हो अगर आपका ट्रस्ट है तो। अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना है। आप अपना कैपिटल खुद के पास रखो, ट्रेडिंग सीखो। ट्रेडिंग सीखना है, हमारे जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे, बट वी आर द बेस्ट, प्राउडली कहना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़ के अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हो, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो। बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ आगे वाले समय में प्लान करने वाला हूँ और कर रहे हैं। दोस्तों बहुत बार मैंने ये देखा कि मेरा $10 का अकाउंट $1,000 हो गया, $100 का अकाउंट $1,00,000 पे चला गया। कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं यूट्यूब पे वीडियो डालने वाले, तो उन चीजों से भी बच के रहिए। अगर ये रियल होता तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग मतलब यहाँ पे पैसा बना लेते। जैसे कि कैलकुलेशंस के बारे में कोई नहीं सोचता उनको। अभी देखो, आपने अगर ये वीडियो देख लिया, ये जो मैंने यहाँ पे दिखा है यूट्यूब का, ये बंदा क्या बोल रहा है, देखो $100 को मैंने $1,00,000 में कन्वर्ट कर लिया। या फिर ये बंदा बोल रहा है $11 को $1,100 में कन्वर्ट कर लिया। अब ये $100 को $1,00,000 में कन्वर्ट किया, तो इसके पीछे के मैथमेटिक्स अगर आप जानोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे
ये होते हैं 9,99,900% रिटर्न। भाई ये परसेंटेज तो देखो, रिटर्न का ये परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो अगर ये 2 बार और करोगे आप इस तरीके से, तो आप डेफिनेटली 100 मिलियन ट्रिलियन डॉलर कमा लोगे इस इंडस्ट्री से। अगर 100 ट्रिलियन डॉलर कमा रहे हैं लोग, तो इनको फिर ये वीडियो डालने की क्या जरूरत है? तो बिल्कुल इन चक्करों में ना पड़े। अगर ऐसा है तो दोस्तों, ये आपको इलान मस्क से भी ज्यादा रीच होंगे फिर अगले 2 साल में। 50 इनको टाइम भी नहीं लगता है ना, ये तो $100 का अकाउंट बहुत जल्दी कर लेते हैं, $1 लाख। तो इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़े दोस्तों। अगर ये कैलकुलेशन इस तरीके से वर्कआउट होते, तो दोस्तों अदर इंडस्ट्री मार्केट में काम ही नहीं करते। सभी बिजनेसमैन, सभी बड़े बड़े लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडस्ट्री से पैसा कमाते हैं, चाहे वो क्रिप्टो हो, स्टॉक हो, फॉरेक्स हो, जहां से ये इतने पैसे बन रहे, इतने परसेंटेज बन रहे। तो डोंट डू दिस, और इन चक्करों में ना पड़े। थोड़ा सा जग जाओ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना चालू करो, और अपने फंड्स को अपने पास सिक्योर रख के उसको धीरे धीरे ग्रो करो। चाहे वो महीने का 10% नहीं कमा रहे हो, चाहे महीने का 20% नहीं कमा रहे हो, सिर्फ महीने का 2% से लेकर 5%, 6% भी कमा रहे हो ना, फिर भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कैपिटल आपका सेफ है और आप उसके ऊपर अर्निंग्स कर रहे हो। क्योंकि साल में अगर बैंक में एफडी करते हो, तो उसी पैसे पे आपको साल में 6% मिलने वाला है। बट यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कैपिटल सेफ है, कैपिटल सेफ होके अगर आप महीने का 6% कमा रहे हो, तो साल का 70-80% कमा रहे हो, या फिर 60% कमा रहे हो अच्छे से सेफली। 5% भी बोलते हैं तो 60% कमा रहे हैं, मतलब साल में ऑलमोस्ट 50% आपका पैसा ये हो रहा है। तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के ऊपर काम करो। देखो दोस्तों, मार्केट में ऐसे भी लोग हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर जिनको हम बोलते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर किसको बोलते हैं? जो मार्केट में सालों से पैसे बना रहे हैं। और वो लोग ऐसा नहीं कि आपकी और मेरी तरह उनका कैलकुलेशन नहीं होता है। आज अकाउंट बना लिया, 20% इसी महीने में कमाना है, अगले महीने में 20-30% कमाना है, और 3-4 महीने में अकाउंट डबल करना है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, उल्टा लॉजिक होता है प्रोफेशनल ट्रेडर्स का। वो हमारी तरह नहीं सोचते। उनका लॉजिक ये होता है कि महीने का 2 से 5% भी अगर वो कमा लेते हैं, और उनकी कैपिटल साइज बड़ी होती है, जैसे कि एग्जाम्पल, $2 लाख का अकाउंट होता है प्रोफेशनल ट्रेडर, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं। $2 लाख के अकाउंट पे अगर वो 5% भी कमा रहा है, तो दोस्तों कितना कमा रहा है? वो कमा रहा है $10,000 महीने का। 5% भी कमा रहा है, $10,000 कमा रहा है, बट उसका $2 लाख जगह पे सेफ है, अकाउंट में सेफ है। और ये $10,000 प्रॉफिट है, और $10,000 जो एंजॉय कर रहे हैं उस प्रॉफिट से। दिस इज द रियल एक्सपेक्टेशन, दिस इज द रियलिटी। और इसी तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में अपने पेशेंस के साथ, अपने कैपिटल के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते, और अपनी जिंदगी ट्रेडिंग में लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं, पैसे को एंजॉय करते हैं, और इसी तरह से पैसा बनाते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर 5% अगर आप प्रैक्टिकली निकालना स्टार्ट कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि 5% में ही रुकना है। कुछ ट्रेडर के पास स्किल होता है, निकालते हैं डेली का आधा परसेंट, 1%, 2% निकालते हैं। निकालो, 100% निकालो, बट अपने कैपिटल के साथ ज्यादा खिलवाड़ मत करो, आप ओवर ट्रेडिंग मत करो, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो। देखो दोस्तों, आज के रेट में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, फॉरेक्स इंडस्ट्री का पोटेंशियल ये है। आप फॉरेक्स इंडस्ट्री से प्रैक्टिकल कितना परसेंट कमा सकते हो महीने में, सेफ सिक्योर और लॉन्ग टर्म और सालों साल। तो मेरे हिसाब से आपको ये माइंडसेट रखना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली 6% से लेकर 8% आप सालों साल कमाते ही रह सकते हो। 6% पर मंथ बोल रहा हूं मैं, 6% से लेकर 8% आपका दिमाग में होना चाहिए कि महीने का 6 से 8% कमाना है, और बाद में रिलैक्स करना है। तो ऐसा नहीं चाहिए कि मुझे एक ही दिन में 6% कमाना है, एक ही वीक में 6% कमाना है, हर वीक में 6-8% कमाऊंगा तो मैं महीने का 30-40% कमाऊंगा। बिल्कुल नहीं, ये कैलकुलेशन गलत है। एक बार कमाओगे, 2 बार कमाओगे, 10 बार कमाओगे, बट वो आदत आपको लॉन्ग टर्म नहीं लेके जा सकती। जितना कमाया था 10 11वीं बार आपको उतना लॉस करना पड़ेगा, शायद उससे ज्यादा आपका मार्केट लेके जाता है। तो इन चक्करों में पड़ो मत, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेडर्स इसमें 2 साल गवा चुके होंगे, 3 साल गवा चुके होंगे, 1 साल गवा चुके होंगे। रिस्क मैनेजमेंट और रियलिस्टिक होप्स को समझने के लिए ही मार्केट में लोगों को बहुत सारा पैसा लूज करना पड़ता है। तो आप लकी हो, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस आपको मैं अभी बता रहा हूं, और इस एक्सपीरियंस से मैंने भी बहुत सारे प्रॉफिट लॉसेस किए पिछले कुछ सालों में। तो दोस्तों वो एक्सपीरियंस था मेरे लिए। जो मैंने लॉस किया, इतना बड़ा सा मान लो कुछ मैंने लॉसेस किए होंगे, तो वो लॉसेस आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको आज रियलिटी बता रहा हूं, जो मार्केट में कोई नहीं बताता है। दूसरी चीज दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे लोग फेक स्क्रीनशॉट्स आपको डालते हैं। ये MT5 के फेक स्क्रीनशॉट्स आपको डालते हैं और बोलते हैं, ये देखो मेरा आज का प्रॉफिट, मैंने आज $2,000 कमाए, मैंने आज $5,000 कमाए।
दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जिन ट्रेडर्स को आप फॉलो कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, जिन इन्फ्लुएंस के आप मान रहे हो, या फिर बहुत अच्छा लग रहा है इन्फ्लुएंसर के बारे में कि यार वो बहुत अच्छा ट्रेडर है, बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर है, पैसा बना रहा है, उसको फॉलो करते, उसके वीडियोस देखते, उसने जो स्ट्रैटेजी बताई उसको फॉलो करते। बिल्कुल ऐसी चीजें मत करो। आपको पहले रियलिटी देखनी पड़ेगी, क्या वो स्क्रीनशॉट रियल है। बहुत बार ऐसे होता है स्क्रीनशॉट्स फेक होते हैं, डेमो के होते हैं। दोस्तों मैं आपको ये नहीं मान रहा कि किसी को फॉलो मत करो, बिल्कुल करो, बट उसकी जेन्युइनिटी, रियलिटी, उसका रियल वर्क, उसका रियल नॉलेज चेक करो, और फिर किसी को फॉलो करो, और फिर उसको इंप्लीमेंट करो अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में। उसको 10 बार नहीं 100 बार टेस्ट करो, जो वो स्ट्रेटेजी बता रहा है बैक टेस्ट करो, और फिर अपने रियल फंड के साथ उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट करें। तो ये गलतियां हम करते हैं, आज वीडियो देख लिया, दूसरे मिनट में ट्रेड ले लिया हमने लाइव अकाउंट पे। ये गलतियां बहुत सारे लोग कर रहे हैं। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? समझ में आ रहा है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको? कितने लोग ये जो मैं गलतियां बता रहा हूँ कर रहे हैं? जैसे कि टेलीग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, बहुत सारी चीजें होगी। यस, तो डोंट डू दिस। और दोस्तों मैं तो ओपनली बताना चाहूंगा, मेरा अकाउंट का आईडी पासवर्ड जो मैं लाइव ट्रेड करता हूँ, मेरा डेली ट्रेडिंग जो होता है, लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। आपके साथ भी शेयर करूंगा मैं। मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरी आज डालता हूँ, आपको भी देखना है, आप देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट दोस्तों रियलिटी क्या है, उसके साथ आप मार्केट में आगे बढ़ो, यही मुझे कहना है। विदाउट सिर्फ इमेजिनेशन या फिर गलत सपनों के साथ आगे मत बढ़ो। और यहीं पे लोग गलतियां कर रहे हैं, यहीं पे लोग लॉसेस कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया चीज क्या है, बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग कर रहे हैं, $200 का कैपिटल है, छोटा कैपिटल है, $500 का कैपिटल है, और लॉसेस होने के बाद रीजन क्या देते हैं, यार कैपिटल छोटा था, या फिर बड़ा कैपिटल होना चाहिए था तो मैं प्रॉफिट बना ही लूंगा। दोस्तों समझिए, आपके पास $1,000, $5,000 भी होते ना, फिर भी आप लॉस ही करते, क्योंकि कैपिटल ये मैटर नहीं करता है। डेफिनेटली आपके पास अगर स्किल है, आपके पास एक प्रॉपर सेटअप है, आपके पास एक रिस्क मैनेजमेंट है, आपके पास ट्रेड प्लान है, आपके पास प्रॉपर एंट्री प्लान है, एग्जिट प्लान है, और आपके पास एक मेंटोर है, आपके पास सही डिसिप्लिन है, डेफिनेटली आप कैपिटल मैटर नहीं करता, आप पैसे ही बना लोगे। $200 का अकाउंट रहने दो, या फिर $2,000 का अकाउंट रहने दो, या फिर $2 लाख का अकाउंट रहने दो, आपके पास जो अकाउंट है उसी हिसाब से, अगर आप लॉट से डाल रहे हो उसी हिसाब से एंट्री कर रहे हो, उसी हिसाब से आप प्रॉपर सिस्टमेटिक काम कर रहे हो, आप किसी भी अकाउंट पे, किसी भी कैपिटल पे पैसे बना लोगे। तो ये रीजन देना बंद करिए कि मेरा कैपिटल छोटा था। छोटे कैपिटल से भी आप अच्छा गेन कर लोगे। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें छोटे कैपिटल पे बड़े रिटर्न चाहिए। $1,000 का अगर आपका अकाउंट है और मेरा $1 लाख का अकाउंट है, तो $1 लाख पे अगर मैं दिन का 500, 1000, $2,000 कमा रहा हूँ, एग्जाम्पल लीजिए, मैंने आज $1,000 कमा लिया, तो मैंने कितना कमा लिया? 1% कमा लिया। और आपका एग्जाम्पल लीजिए, $200 का अकाउंट है और आपने भी मान लो $2 कमा लिए, तो वो 1% हुआ। इट्स ओके। बट आप $200 के अकाउंट पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, $200 के अकाउंट पे आपको चाहिए डेली का $20, $200 के अकाउंट पे आपको चाहिए डेली का एक ही दिन का 50-50, $100, या फिर एक दिन में अकाउंट डबल। नहीं होगा भाई, वो परसेंटेज कैलकुलेशन करिए। आप गलत कर रहे हो, गलत एक्सपेक्टेशन, गलत कैलकुलेशन, गलत सपने, गलत इमेजिनेशन, अलग ही सपने जिंदगी में जी रहे हो आप, अलग ही ड्रीम्स के साथ जी रहे हो आप, तो वो गलत होगा। आप रियल पैसों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप रियल पैसों को बर्न कर रहे हो आपने। तो वो गलतियां करना बंद करिए। और अगेन वो लालच के चक्कर में भागना, पीछे भागना, बड़ा पैसा अर्न करना, ये कोई फॉरेक्स मार्केट मतलब समंदर डेफिनेटली है, बट ये कोई लालची वाला समंदर नहीं है, जो आपको बड़ी लालच रखोगे तो ही बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करोगे, 100% यहाँ पे पैसे बनाओगे। और दोस्तों आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, आपके पास एक प्लान होना चाहिए, और एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और वो रिपीटेडली आप अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट करते जाओगे, अपने रूटीन में कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट करते जाओगे, तो आपका एक जर्नी, आपका एक प्रोसेस बन जाता है, और उस प्रोसेस की वजह से आपको ट्रेडिंग में एक सक्सेस मिलता है। तो वो एक प्रोसेस के लिए मैं यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो ले लीजिए, क्योंकि जितनी चीजें यहाँ पे बताई गई है इस चार्ट पे, इस स्क्रीनशॉट पे, वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें है। जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है और ट्रेड कर रहा है। डोंट डू दिस। टेक्निकल एनालिसिस आपका अच्छा होना चाहिए। आप टेक्निकल एनालिसिस में क्या होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस में आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि चार्ट पैटर्न की समझ होनी चाहिए, कैंडल्स की समझ होनी चाहिए, कैंडल्स का लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए,
कैंडल क्लोजिंग कहाँ हो रही है, कैंडल ब्रेकआउट कहाँ दे रही है, ये सारी चीजें आपको समझ में होना चाहिए। तो टेक्निकल अच्छा थोड़ा सा आपका होना जरूरी है। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप डाउन एनालिसिस मैंने यहाँ पे डाला है। तो बहुत सारे लोग चार्ट पे आते हैं और चार्ट पे आते ही पहले 5 मिनट में ट्रेड करना चाहते हैं। डोंट डू दिस। चार्ट पे आने के बाद सबसे पहला है आपको पहला आधा घंटा बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। भले ही अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, भले ही मार्केट में वॉल्यूम सामने, बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए आपको एक रूटीन बनाना है मार्केट में। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में फुल टाइम ट्रेड कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सुबह 11 बजे भी अगर आप ट्रेडिंग के लिए बैठते हो, शाम के 4 5 6 बजे तक बैठते हो, तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा सा रूटीन बन जाएगा। तो दोस्तों 11 बजे अगर आ रहे हो तो 1 घंटा 1.5 घंटा मार्केट में एनालिसिस करो। अब टॉप डाउन एनालिसिस करो। अब टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है? टॉप डाउन एनालिसिस मतलब टाइम फ्रेम्स आपको चेक करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने गोल्ड ओपन कर लिया। गोल्ड में पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे जाना है। डेली टाइम फ्रेम का सिनेरियो देखना है, डेली टाइम फ्रेम का कैंडल का क्लोजिंग देखना है। कैंडल कैसे किस तरीके से क्लोज हुई है लास्ट डे की, क्या उसमें ज्यादा रिजेक्शन है, क्या उसमें वीक है, या फिर बॉडी स्ट्रांग है, या फिर क्लोजिंग कैसे चेक करना पड़ेगा। साथ ही में बड़े टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या चल रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। साथ में शिफ्ट हो जाओ फिर डेली टाइम फ्रेम से 4 आवर पे शिफ्ट हो जाओ। 4 आवर में क्या ट्रेंड चल रहा है देखो, 4 आवर में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है वो देखो। 4 आवर से 1 आवर पे शिफ्ट हो जाओ, 1 आवर से 15 मिनट में शिफ्ट हो जाओ। तो इस तरीके से 3 से 4 टाइम फ्रेम्स में आपको देखना पड़ेगा। विदाउट ये सारी चीजें देखे बिना आपको मार्केट में ट्रेड करना ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप प्रॉपर बड़े टाइम फ्रेम में जाके सारी चीजें देखते हो, एनालिसिस करते हो, स्टडी करते हो, तो आपका एक व्यू क्लियर होता है, माइंड में वो पिक्चर क्लियर होता है, वो सिनेरियो क्लियर होता है कि मार्केट में पॉसिबिलिटीज क्या है, मार्केट का रुख किस तरफ है, मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है, मार्केट में कौन ज्यादा अग्रेसिव है, शायद बायर हो सकते हैं, शायद सेलर हो सकते हैं। तो एक जो बोल सकते हैं ना पावर किसके हाथ में, वो समझ में आता है। आप क्या करते हो, आगे मोबाइल ओपन कर लिया, 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया, 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया, और वो 5 मिनट का चार्ट बहुत बड़ा दिखता है, और उसी में आप प्राइस एक्शन ढूंढ रहे हो, उसी में आप कैंडलस्टिक ढूंढ रहे हो, और उसी में आप ट्रेड कर रहे हो, और उसी में आप अपना लॉसेस भी कर रहे हो। डोंट डू दिस। आपका सिनेरियो, आपका जो नजर होता है, नजरिया होता है मार्केट को देखने का, सब कुछ देखना पड़ेगा गाइस। तो टॉप डाउन एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है जो आपको मालूम होने चाहिए। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ सीखना है, बिल्कुल नहीं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हर एक चीज मालूम होनी चाहिए तभी आप प्रॉफिटेबल हो। इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको पता है ना, फिर भी आप इस मार्केट से पैसे बना लोगे। जैसे कि ट्रेंड लाइंस आपको पता होनी चाहिए, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन पता होनी चाहिए। अगर आप एसएमसी थोड़ा सा सीख चुके हो या फिर सीखना चाहते हो, या फिर एसएमसी आपको मालूम है, तो उसमें से ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, लिक्विडिटी कहाँ है मार्केट में, या फिर ऑर्डर फ्लो क्या है, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। बेसिक बेसिक प्राइस एक्शन तो मालूम होना ही चाहिए, ये फीजी बोल सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है। बट ऐसा नहीं है कि हर चीज मालूम होना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोलता हूँ, कैंडल और कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न मालूम होने चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, ट्रेंड लाइन। साथ में जो हमें अभी बोला एसएमसी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा पता नहीं है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्राइस एक्शन, अगर एसएमसी पता नहीं तो प्राइस एक्शन पता होना ही चाहिए। प्राइस एक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद क्या हो सकता है, रिटेस्ट क्या होता है, पुल बैक क्या होता है, और रिटेस्ट पे कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा बन रहा है, क्या प्राइस एक्शन कहीं बन रही है क्या, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो ये बेसिक अगर आपको पता है तो दोस्तों कौन रोकेगा आपको इस मार्केट से पैसे बनाने के लिए। बट पता नहीं है और फिर भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो जाके लॉस हो सकता है। डोंट डू दिस विदाउट एजुकेशन, विदाउट कुछ नॉलेज आपको ट्रेड नहीं करना है। साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है, बिगिनर हो तो डेमो अकाउंट पे ट्रेड करिए दोस्तों। ये जब तक आप चीजें समझते नहीं हो, सीखते नहीं हो, मालूम नहीं करते हो, तब तक रियल पैसों पे ट्रेड मत करो। साथ में ट्रेड मैनेजमेंट, अब आप में से बहुत सारे लोगों को दोनों ऊपर की दोनों चीजें पता है, टॉप डाउन एनालिसिस किया है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स पता है, बट ट्रेड मैनेजमेंट नहीं करते, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रेड मैनेजमेंट मतलब क्या? ट्रेड मैनेजमेंट मतलब जब आप ट्रेड कर रहे हो तो उसमें टीपीएसएल लगाना जरूरी है। अभी कुछ कुछ महाशय ऐसे भी हैं जो मार्केट का बादशाह खुद को समझते हैं, वो एसएल, अरे जिंदगी में नहीं लगाऊंगा, अरे एसएल तो मैं लगाता ही नहीं, मैं तो किंग हूँ मार्केट का, ऐसे बोल रहे हैं जिसके उसके पास हजारों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट डू दिस। मार्केट कभी भी आपके अपोजिट जा सकता है, मार्केट कभी भी आपकी जेब काट सकता है। तो मार्केट का कोई भरोसा नहीं, मार्केट का कोई बाप नहीं है, मार्केट किसी का बेटा नहीं है।
वो डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है मार्केट में। सो आपको ऑलवेज अलर्ट रहना है, एसएल और टीपी का आदत लगा के ही रखना है। विदाउट एसएल ट्रेड करोगे कभी ना कभी मरोगे, कभी ना कभी नहीं, बहुत बार मरोगे। विदाउट हेलमेट गाड़ी चला रहे हो, क्या आपको किसको यहाँ पे मतलब श्योरिटी है जिंदगी में एक्सीडेंट नहीं होगा, या फिर एक्सीडेंट होने के बाद भी मुझे कुछ नहीं होगा? अगर हेलमेट है तो दोस्तों जान तो बच सकती है, दिमाग पे सिर के ऊपर कभी चोट तो नहीं लगेगी, और उससे आप आगे सुरक्षित रह सकते हो। तो वैसा ही है, अगर एसएल हिट हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, बट एसएल अगर नहीं लगा है और अकाउंट ही पूरा ब्लो हो रहा है, तो अगर कैपिटल ही नहीं है तो क्या ट्रेड करोगे फिर आगे? तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, और ट्रेड मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एसएलटीपी लगाने के बाद आपका रिस्क रिवार्ड रेशो मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट में मैं बात कर रहा हूँ, रिस्क रिवार्ड रेशो पता होना ही चाहिए कि मैं 1:2, 1:3 के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, 1:4 के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। आपके ट्रेड्स में एक्यूरेसी अगर है तो आप रिस्क रिवार्ड रेशो डेफिनेटली यूज करें। 1:3 का अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशो यूज कर रहे हो तो आप एट द एंड ऑफ वीक, एट द एंड ऑफ डे प्रॉफिटेबल रह सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, 1:3 का आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, 1:3 अगर आप फॉलो कर रहे हो, एक मिनट, मान लो 1:3 का आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यूज करते हो, और आपने आज दिन भर मान लो 10 ट्रेड ले लिए, तो 10 में से आपका, चलो एक्यूरेसी है, ऐसा पकड़ते हैं 60-40, मतलब 6 ट्रेड आपके टीपी हिट कर चुके हैं, और आपके 4 ट्रेड जो है आपके एसएल हिट कर चुके हैं, एग्जाम्पल। तो दोस्तों 6 ट्रेड्स में आपने 1:3 का रेशो है, मतलब एग्जाम्पल लीजिए, आप यहाँ पे 18 रुपीज कमा रहे हो, मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, और 4 ट्रेड आपने लूज किए, और 4 ट्रेड में आपका गया कितना, 4 रुपीज, फिर भी ये माइनस करते तो आप 14 रुपए कमा रहे हो। एग्जाम्पल बता रहा हूँ आईएनआर में, एक्चुअली आप इसको पिप्स में कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप एक्चुअली इसको डॉलर्स में, अर्निंग्स में कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों सिंपल है, अगर आप 1:3 के रेशो से कर भी रहे हो, और आपका एक्यूरेसी मैं बोल रहा हूँ 60%, और 4 ट्रेड का एसएल हिट हुआ, 6 ट्रेड का टीपी हिट हुआ, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो एट द एंड ऑफ डे। या फिर एट द वीक में आपने 10 ट्रेड लिए, या फिर एक महीने में आपने 100 ट्रेड लिए, और 100 में से 60 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में है, और रेशो आप फॉलो कर रहे हो इसके रेशो 1:3, तो दोस्तों आपका अकाउंट कभी भी ब्लो नहीं होगा, कैपिटल आपका जीरो नहीं होगा, और आप एसएल और टीपी यूज कर रहे हो, दैट्स व्हाई यू विल बी इन द प्रॉफिट। और आपको धीरे धीरे अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो ही कर रहे हो, तो धीरे धीरे फिर आपके ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट करना है, आपके एक्यूरेसी को, प्रिसीजन को बढ़ाते जाना है। 60% की आपकी एक्यूरेसी 70% पे जाएगी कुछ महीनों में, 70 से 80 जाएगी, अगर 80 जा रही है तो आपका प्रॉफिट रेशो भी बढ़ रहा है। और दोस्तों जिंदगी में ये कभी भी मत सोचो कि मैं ऐसा ट्रेडर हूं कि मेरा एसएल कभी हिट होना ही नहीं चाहिए और मुझे यही चाहिए। अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, नेवर पॉसिबल। मुझे आप ही एक ट्रेडर दिखाओ जिंदगी में जिसने कभी लॉस नहीं किया, लॉस बुक नहीं किया, फिर एसएल नहीं लगा। 100% जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर है वो एसएल लगाते ही है, उनका लॉस होता ही है, और लॉस बुक करना भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, या फिर जरूरी है। और जो लॉस, प्रॉफिट तो बुक करेंगे ही लोग, क्योंकि प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए आ रहे, बट प्रॉफिट के साथ साथ लॉस बुक करना भी आना चाहिए। और जो लोग प्रॉफिट और लॉस बुक करना सीखते हैं, समझते हैं और करते हैं मार्केट में, वही लोग प्रॉफिट बनाते हैं, वही लोग प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाते हैं। गॉट इट एवरीबॉडी? चीजें समझ में आ रही है? ऑल गुड? सही जा रहा है? सही? मेरा नंबर मांग रहे मैं इंस्टाग्राम पे हूँ गाइस, डोंट वरी, एंड में हम बात करेंगे, और हमें आगे स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करना है। तो ये मैं खत्म करने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज है ब्लूप्रिंट 2025 में आपको प्रॉफिटेबल रहने के लिए क्या जरूरी है, ये मैं चीजें बता रहा हूँ। जो लोग आप करते नहीं है, बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा बट करते नहीं है, तो आज से फॉलो करना स्टार्ट करिए। और नया साल है, नई अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, बहुत बढ़िया मार्केट में अभी बुल रन चल रहा है। अभी गोल्ड देखो, क्रिप्टो देखो, कितना बढ़िया वॉल्यूम है, कितनी बड़ी लिक्विडिटी है दोस्तों। 4 साल पहले जब मैंने मतलब बताता हूँ, फॉरेक्स जहाँ बढ़िया लेवल पे स्टार्ट किया था, ज्यादा बड़े लेवल पे स्टार्ट किया था, तब भी इतना वॉल्यूम नहीं था। आज के डेट में आपके लिए एक बहुत बड़ा चांस है, या फिर बहुत अच्छा मार्केट है जहाँ पे वॉलेटिलिटी, या फिर ये इंडस्ट्री देखो आप 7.5 ट्रिलियन पे पहुंच गई, 6.5 से 7.5 ट्रिलियन पहुंच गई इन 3 साल में। तो कितना बड़ा मार्केट है, कितना कितने लोग ज्यादा मार्केट में इन हो रहे हैं, और वॉल्यूम है, लिक्विडिटी है, तभी तो ट्रेड करोगे और पैसा बनाओगे। तो ये बहुत बढ़िया चांस है। ये साल 2025, 26, 27, अगले 3 साल में
फॉरेक्स मार्केट का गोल्डन पीरियड बोल सकते हो, या फिर क्रिप्टो मार्केट का भी, जहां पे आप बड़ा अर्निंग कर सकते हो। तो आज से अगर आप शुरू करते हो तो दोस्तों आपको 6 महीना लगेगा प्रोफेशनल बनने के लिए, और 6 महीने जाएंगे एक्सपीरियंस लेने के लिए, बट 1 साल के अंदर आप यहाँ पे डेफिनेटली एक ऐसा स्किल या फिर एक ऐसा बदलाव आपके अंदर देखेंगे जो आपको सालों साल इस इंडस्ट्री से पैसे कमा के देगा, एक आपको प्रोफेशनल ट्रेडर की जर्नी की तरफ लेके जाएगा। और दोस्तों इतना बोलता हूं, जो आज से स्टार्ट कर रहा है और खुद पे भरोसा रखता है और नॉलेज के ऊपर भरोसा रखता है, और टाइम पीरियड एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि 2 महीने में ही चाहिए, 6 महीने में ही होना चाहिए, हो सकता है, बट टाइम पीरियड इतना कम मत रखो कि हमें 6 महीने में करोड़ रुपए कमाने, 6 महीने में 10 करोड़ कमाने। डोंट डू दिस। ये मार्केट से गलत एक्सपेक्टेशन करोगे, प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे टेक्निकल एनालिसिस आपको आना जरूरी है, टॉप डाउन एनालिसिस करो, टेक्निकल कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, ट्रेड मैनेजमेंट को थोड़ा सा आपको, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, एसएलटीपी जरूरी है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका कैपिटल क्या है और कैपिटल पे आप लॉट साइज कितनी लेते हो, ये आपका सब ठीक होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ छोटे अकाउंट पे, $100 के अकाउंट पे 0.10 का ट्रेड लेते हैं यार। $100 के अकाउंट पे, उसको उड़ने के लिए, अकाउंट ब्लो होने के लिए कितना टाइम लगेगा? सिर्फ मार्केट को 10 पीप ऊपर जाना है, 10-20 पीप ऊपर गया, खत्म हो गया। तो दोस्तों ये गलतियां मत करो, आपके अकाउंट के हिसाब से अपना लॉट साइज चूज करो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करो, प्रोबेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मार्केट में ऐसा मत समझो कि मैंने अगर बाय बोला है तो मार्केट ऊपर ही जाना है, तो यहाँ पे आपका ईगो बीच में आ रहा है। डोंट डू दिस। अगर मार्केट आपने ईगो, अपने नॉलेज के हिसाब से बोला होगा कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है, बट इसको ईगो से मत लो। अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट डायरेक्शन बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मार्केट चेंजिंग देयर बिहेवियर्स, मार्केट चेंजिंग देयर डायरेक्शंस, तो आपको बाइंग से निकलना पड़ेगा, आपको लॉस बुक करना पड़ेगा और ये सेल में बैठना पड़ेगा। जितना लॉस बुक है उससे 10 गुना कमाओगे अलग डायरेक्शन में। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो यहाँ पे ईगो बीच में अगर आ रहा है तो आपको दिक्कत हो सकती है। डोंट डू दिस। तो ईगो नहीं आना चाहिए, मार्केट के प्रोबेबिलिटीज को समझना स्टार्ट करिए। मार्केट में देखो, ऑलवेज दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एक तो मार्केट ऊपर जाने वाला है, एक तो मार्केट नीचे आने वाला है। तो ऑलवेज दोनों तरफ आपको सोचना है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा ट्रेड में क्या हो सकता है, मेरे कैपिटल के साथ क्या हो सकता है। अगर मार्केट नीचे आता है तो मैं कैसा प्लान कर सकता हूँ, मेरे कैपिटल के साथ क्या हो सकता है, तो मुझे क्या प्लान करना चाहिए। ऑलवेज बी रेडी फॉर द बोथ डायरेक्शंस। ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि एक ही डायरेक्शन में ट्रेड करता रहूंगा जिंदगी भर। गोल्ड है तो गोल्ड तो देखो ना, मैं बचपन से देख रहा हूँ ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। गोल्ड के प्राइसेस देखो, तो मैं जिंदगी में सेल नहीं करूंगा गोल्ड में, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है भाई। बाय भी करना पड़ेगा, सेल भी करना पड़ेगा, एज पर सिचुएशन, एज पर प्रोबेबिलिटीज। यू हैव टू डिफाइन, यू हैव टू बी रेडी फॉर रियलाइज द प्रोबेबिलिटीज। मार्केट में ये प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करिए, और वो नॉलेज के साथ ही आपका डेवलप हो जाएगा। रिस्क पर ट्रेड, इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। पर ट्रेड रिस्क कितना लेना चाहिए कभी कैलकुलेशन जिंदगी में नहीं करते। लॉट साइड डाल दिया, बाय का बटन दबा दिया, सेल का बटन दबा दिया, प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, लॉस दिख रहा है तो टेंशन में, ब्लू दिख रहा है तो बहुत खुश। इतना ही चल रहा है लोगों के लाइफ में। डोंट डू दिस भाई। रिस्क पर ट्रेड आपका कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स इतना परफेक्ट होना चाहिए। अगर मैथ्स में आप परफेक्ट हो, कैलकुलेशन पर परफेक्ट हो, पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। रिस्क पर ट्रेड आपकी कितनी होनी चाहिए? आपका कैपिटल अगर छोटा है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा 1%, इट्स ओके, बट रिस्क पर ट्रेड आपका, अगर कैपिटल थोड़ा सा अच्छा है, मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ कि $1 लाख, थोड़ा सा अच्छा भी है, 500,000 का है, तो 2% रखो यार पर ट्रेड। अगर एसएल हिट हो रहा है 2% का, निकलो मार्केट से। अगर मैक्सिमम दिन में 2 या 3 एसएल आपके हिट हुए, उस दिन ट्रेड नहीं करना है, दूसरे दिन कर लो। बट एक ही दिन में आपको आपके कैपिटल के 5 या 6% से ज्यादा गंवाना नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं एक ही दिन में अपना पूरा 100% इक्विटी गंवा भी देते, और कमा भी लेते, 100 नहीं, 200-300% कमा भी लेते। तो 200-300% कमा सकते हो लकीली, या फिर 2-4 बार 10 बार न्यूज का इफेक्ट, न्यूज में गलती से आपने बाय डाल दिया और मार्केट भी चला गया ऊपर, तो हमने कमा लिया, होता है भाई। तो ये कैलकुलेशन को ऐसा जिंदगी में कभी भी इंप्लीमेंट करो मत करो कि वो रोज मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कभी तो लक बाय चांस जैकपॉट हर रोज थोड़ी होते हैं, तो वैसे ही है वो। बट रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क पर ट्रेड डेफिनेटली डिफाइन करो। 2% से ज्यादा रिस्क पर ट्रेड नहीं लेनी है, और उसी हिसाब से दिन में कितने ट्रेड लेने हैं, कितने एसएल हिट होने के बाद मेरा टोटल परसेंटेज आपको डिसाइड करना है, और उसी हिसाब से सिस्टमेटिक आगे बढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम अगर आप बना रहे हो
तो आपको डेफिनेटली उसमें आपकी माइंडसेट और साइकोलॉजी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। वो डेवलप करना जरूरी है, इसके ऊपर पेशेंस डेवलप करना जरूरी है, डिसिप्लिन में ट्रेड करना जरूरी है, और लॉन्ग टर्म फोकस के साथ आपका विजन क्लियर रहना जरूरी है। तभी जाके आपका सिस्टम डेवलप होगा। और ये सिस्टम जब आप डेवलप करते हो, वो सिस्टम रिपीटेडली आप इंप्लीमेंट करते हो, तो भी जाके आपको एक ट्रेडिंग में सक्सेस मिल सकता है। तो आपके पास सिस्टम नहीं है, एक मैनेजमेंट नहीं है, विजन क्लियर नहीं है, आप हासिल नहीं कर सकते इस इंडस्ट्री में अचीवमेंट, सक्सेस। ठीक है। तो सिस्टम में आपको और चीजें कुछ ऐड करनी पड़ेगी, बट ये पहला जो मैंने बताया वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है। बट जो सेकंड चीजें है वो है कुछ रिस्क कंट्रोल सिस्टम होती है, कुछ एनालिसिस प्रोसेस होती है। एनालिसिस प्रोसेस मतलब आपका एंट्री क्राइटेरिया क्या है, एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, ट्रेड मैनेजमेंट आप किस तरीके से कर रहे हो, क्या आप बैक टेस्टिंग करने के बाद स्ट्रैटेजी को यूटिलाइज कर रहे हैं रियल मार्केट में, या फिर आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो बट उसको बैक टेस्ट नहीं किया है। अरे यार, अपना ट्रेडिंग व्यू है, रिप्ले आप सब्सक्रिप्शन करो, रिप्ले ऑप्शन यूज कर सकते हो, और 5 साल का डेटा, 4 साल का डेटा, 10 साल का डेटा के ऊपर बैक टेस्ट करो। और बैक टेस्टिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग भी अवेलेबल है मार्केट में, तो वहां पे जाके आप ट्रेड ले लो, देखो, टेस्ट करो, बैक टेस्टिंग भी करो। और आगे जाके मार्केट में आपको डेमो अकाउंट पे उसको टेस्ट भी करना है, उन जो जो स्ट्रेटेजी आप डेवलप कर रहे हो या फिर जिस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हो, तो ये सारी चीजें करनी जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा। आपका बड़ा, सबसे बड़ा शिक्षक अगर कोई है तो वो है आपका जर्नल। आप कितने लोग मेंटेन करते नहीं करते आई डोंट नो, बट मैं ऑलवेज बताता हूं, जर्नल मेंटेन करो। जर्नल मेंटेन करने का फायदा ये होता है कि दोस्तों, आप अपने गलतियों से बहुत जल्दी सीखते हो। लास्ट वीक में आपका जर्नल बता देता है आपको कि लास्ट वीक में आपने क्या झंडे गाड़े, क्या अच्छा किया है, क्या आपके साथ गलत हुआ, या फिर आप कहाँ पे गलत थे, सही थे, वो जर्नल आपको बताएगा। दूसरा कोई बंदा अगर आपको आके बताएगा कि भाई तू गलत है, भाई तू ये गलतियां कर रहा है, तो आप बोलोगे तू बहुत शाना है, मुझे मत बता। तो ये एटीट्यूड होता है ना, तो आप दूसरों की किसी की नहीं सुनते हो, और सुनना भी नहीं चाहिए, मत सुनो, बट खुद की थी सुनो। और खुद की सुनने के लिए, खुद की गलतियां समझने के लिए खुद का जर्नल मेंटेन करो। और जर्नल मेंटेन करोगे, जो चीज आप 1 साल बाद बड़े पैसे लॉस करने के बाद समझ समझ में आनी आएगी आपको, वो चीज विदाउट लॉस और जर्नल मेंटेन करने से 3 महीने में समझ जाओगे। और गाइस, जो बंदा हर ट्रेड का जर्नल मेंटेन करता है, हर ट्रेड को एनालाइज करता है, रिव्यू करता है, वो दोस्तों बहुत जल्दी प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाता है। हर एक कॉन्सेप्ट उसकी मास्टर हो जाती है। और 3 से 6 महीने काफी आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए, अगर डेडिकेशन के साथ, फुल टाइम के साथ जर्नल मेंटेन कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, बैक टेस्टिंग कर रहे हो, ये सारे जो मैंने चीजें बताई उसको फॉलो कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। बट इतना बताऊंगा, ये इन चीजों के साथ आपको एक पहले सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम बनाने के बाद जो डिसिप्लिन, प्लान, सारी चीजें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और फिर अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। 1 महीने में सक्सेस हो जाऊंगा, 6 महीने में सक्सेस हो जाऊंगा, बहुत बड़ा पैसा कमा लूंगा, गलत एक्सपेक्टेशन मत रखो प्लीज। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा था। और दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आने वाले सेशंस में बात करते रहेंगे। आप सबके लिए मैं गुड न्यूज देना चाहूंगा, कल से, मंडे से, गोल्डन बुल्स इंडस्ट्रियल एकेडमी आपके लिए लाइव मार्केट एनालिसिस सेशन और लाइव ट्रेडिंग सेशंस लेके आ रही है। तो उसका पार्ट आप बन सकते हो, और उसमें आपको डेली मार्केट का व्यू क्या है, मार्केट में कौन से करेंसीज में क्या हलचल हो रही है, क्या एनालिसिस हो रहा है, एनालिसिस करना कैसे, कौन से फंडामेंटल इवेंट्स है, न्यूज है, और लाइव ट्रेड्स भी हम देने वाले हैं। तो कल से जुड़े रहिए, हमारे सारे सोशल मीडिया को फॉलो करिए, ताकि आपको टाइम, डेट, सारी चीजों का पता चले। और कल से हम शाम 6 बजे स्टार्ट करने वाले हैं। इंडिया के शाम 6 बजे से 7 बजे 1 घंटे का हमारा लाइव सेशन रहेगा। वीक में 3 से 4 बार हम लाइव सेशन रखने का प्रयास डेफिनेटली करेंगे, जहां पे आपको बेनिफिट होगा, नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, मार्केट का एनालिसिस आपको वहां पे मिलेगा, लाइव ट्रेड्स भी हम लेंगे, साथ में लेंगे। तो शुरू करने वाले, उसका डेफिनेटली हिस्सा बनिए, और अपना जो भी अकाउंट है उसको ग्रो करना स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, कितने लोग ऐसे हैं अभी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना चाहते हैं, एक अच्छी स्ट्रैटेजी या फिर कुछ अच्छा नॉलेज, चलो बता दो, ऐसा बोल रहे कुछ लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग सुनना चाहेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कुछ टिप्स, इंटरेस्टेड है? ओके। तो इससे पहले एक काम करो, पहले आपको यहाँ पे एक लिंक ट्री यहाँ पे मैं भेजता हूँ,
गोल्डन बुल्स का, तो सबसे पहले वो लिंक ट्री को फॉलो करो, लिंक ट्री को क्लिक करो और उसमें से इंस्टाग्राम जो चैनल है हमारे उसको फॉलो करो, क्योंकि आपको डेली अपडेट आएगा। दूसरी चीज वहां पे टेलीग्राम का भी है ना, उसमें टेलीग्राम को फॉलो करो, क्योंकि कल से लाइव ट्रेडिंग सेशन जो होने वाले हैं ना, वो उसकी लिंक वहां पे आएगी टेलीग्राम चैनल में। और वीआईपी टेलीग्राम हमारा अलग है, फ्री टेलीग्राम अलग है। तो आपको फ्री टेलीग्राम का एक्सेस यहाँ पे मिल रहा है, और आपको आगे जाके वीआईपी का भी एक्सेस हम देंगे, अगर आप कंटिन्यूसली हमारे लाइव ट्रेडिंग में लाइव ट्रेड भी हमारे साथ कर रहे हो और आप अटेंडेंस अगर लगा रहे हो वहां पे। तो ये लिंक ट्री यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले जल्दी से जाइए और फॉलो करिए। और फॉलो क्यों करना है? क्योंकि आपको मेरे कुछ नॉलेजेबल वीडियोस, बहुत सारी चीजें वहां पे आती रहती है। हमारे ऐसे वर्कशॉप्स भी रहते हैं, हमारे वेबिनार्स रहते हैं, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो भी फ्री में। तो वो हर एक फ्री चीज का अनुभव लेना है तो यहाँ पे आना स्टार्ट करिए, इसको फॉलो करिए। सबसे पहले हर एक अपडेट आपके पास पहुंचेगा टाइम टू टाइम। तो गोल्डन बुल्स का लिंक ट्री यहाँ पे भेजा हुआ है, वो कॉपी करो जल्दी से, और इंस्टाग्राम को फॉलो करो और टेलीग्राम अभी ज्वाइन करो। ठीक है, टेलीग्राम की भी लिंक यहाँ पे दे रहे हैं हम, डाली हुई है, वहां पे मेंशन करो टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मैं आपको बताता हूँ, गोल्डन बुल्स अमोल, तो उसको भी आप अभी फॉलो करो। हम आगे जब बढ़ते हैं, तो कितने लोग स्ट्रैटेजी सुनना चाहेंगे? अगेन सब लोगों के रिस्पॉन्स नहीं आए थे वहां पे। ओके, तो चलो, मेरे तो स्ट्रैटेजीज हर वर्कशॉप में मैं बताते रहता हूँ, नई नई चीजें आपके लिए लेके आता हूँ। शायद आपने यूट्यूब पे मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे, वहां पे भी वर्कशॉप्स है, वहां पे भी स्ट्रैटेजीज है, वो भी आप जाके देख सकते हो। बट आज मेरा तो चलता ही रहता है, मैं तो आगे भी आपके लिए बताता रहूंगा। बट आज हमारे वन ऑफ आवर मेंटोर, गोल्डन बुक्स के एक मेंटोर है, जिनका नाम और चेहरा आज मैं रिवील नहीं करने वाला हूँ, बट आपको मजा आएगा उनको सुन के, और बहुत जल्दी वो भी करूंगा मैं। तो उनके साथ अभी जुड़ने का हम शुरू करते जुड़ते हैं, और वो आज आपके लिए कुछ नॉलेज शेयर करना चाहते हैं। उनका स्पेशल रिक्वेस्ट था कि मैं भी आपके कम्युनिटी को नॉलेज देना चाहूंगा, या फिर उनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करना चाहेंगे। तो दोस्तों, मैं उनको वेलकम करता हूं। आज उनकी तरफ से हम सुनते हैं, क्या वो हमें आज सक्सेस मंत्र देंगे, क्या टिप्स देंगे, या फिर क्या स्ट्रैटेजीज देंगे, कुछ मार्केट में एंट्री एग्जिट करने के लिए, प्रॉफिट्स बनाने के लिए क्या हमें डिस्कस करते हैं, हमारे साथ नॉलेज शेयर करते हैं, वो देखते हैं। क्या आप इंटरेस्टेड हो एवरीबॉडी सुनने के लिए उनको? नाम रिवील नहीं करने वाला हूँ आज, बट बहुत जल्दी रिवील हो जाएगा, सोशल मीडिया पे बने रहिए। और वो हमारे वन ऑफ द मेंटोर भी है हमारे टीम के, तो उनको मैं इनवाइट करता हूँ। प्लीज वेलकम सर, और आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। हमारे ट्रेडर्स को आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो, आप अपने स्ट्रैटेजीज बोल सकते हो, या फिर जो भी आप है, इन लोगों को डेली मार्केट में पैसे कमाने के लिए कुछ फॉर्मूला दो, कुछ टिप्स दो, किस तरीके से ये लोग अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। कैन यू हियर मी गाइज? वेट फॉर ओनली 1 मिनट्स, हम स्टार्ट करते हैं। Hello everyone, Amol sir, thank you to invite me our session. So बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। यस सर, थैंक यू। यहाँ पे जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, आपके जो कंसेप्ट है वो तो बहुत बढ़िया है ही, बहुत अच्छा खासा। मैं पिछले 5-6 साल से ही आपको फॉलो कर रहा हूँ और उस हिसाब से हमारी भी ट्रेडिंग जर्नी चल ही रही है। तो थैंक यू फॉर द इनवाइटिंग मी। एंड जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है, जो कुछ कंसेप्ट है, वो पहले तो सब ट्रेडर के साथ में शेयर करना चाहूंगा। उससे पहले जो भी ट्रेडर को डिफिकल्टी आती है या फिर जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है सब ट्रेडर का कि जब भी वो एंट्री लेते हैं या जब भी वो ट्रेड करते हैं, उसके बाद मार्केट अगेंस्ट में चला जाता है। या फिर जो रील्स अभी बहुत वायरल हो रही थी पिछले दिनों में, वो तो आप लोगों ने सुनी ही, मैंने बाय कर लिया तो वो नीचे चला गया, मैंने सेल कर लिया तो वो ऊपर चला गया। ऐसा ही सबके साथ होता है। तो बेसिकली ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे के रीजंस क्या है?
और तो और सब जो ट्रेडर्स है वो प्रॉफिटेबल किस तरीके से बन सकते हैं वो हम लोग पहले देखते हैं। तो मैं कुछ पीपीटी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो चलो मैं मेरी पीपीटी आपके साथ शेयर कर देता हूँ पहले तो। उसमें आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होते हैं, किस तरीके से मार्केट में काम किया जाता है और कौन सी जो स्ट्रैटेजी है वो हमें प्रॉफिटेबल बना सकती है। तो देखो, सब लोगों ने यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो भी नए लोग हैं, स्ट्रैटेजी बहुत हाई एडवांस है लेकिन उसको समझने का तरीका बहुत इजी है। लोग बोलते हैं कि मार्केट बहुत मुश्किल होता है या फिर बहुत चीजें उसमें फेस करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट एक ऐसी साइकोलॉजी का गेम है जिसको अगर आपने बीट कर लिया तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। 80% ऑफ द मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर चलता है। मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर चलता है, मार्केट्स में लेवल्स काम करते हैं। और सबसे बिग पॉइंट, मार्केट को हमेशा बिग प्लेयर चलाते हैं। तो ये बिग प्लेयर होते क्या है, इंस्टीट्यूशनल जोन्स क्या होते हैं, चैनल्स, एफआईआईज वगैरह जो है, वो किस तरीके से मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक रैंडम ट्रेडर को किसी भी गोल्ड में या किसी में बाय एंट्री करनी है तो उसका हाईएस्ट कैपेसिटी लॉट क्या होगा सर? एक होगा, दो लॉट्स में, तीन लॉट्स में, $1000, $5000, $10,000, मैक्स टू मैक्स कोई बड़ा ट्रेडर $1,00,000 तक काम करता है। लेकिन अगर किसी इंस्टीट्यूशनल को बाय करना है तो उनके ऑर्डर्स होते हैं 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। अगर मान के चलो कि गोल्ड की प्राइस करंट लेवल पे यहाँ पे 2610 चल रही है, या फिर अभी जो करंट प्राइस है वो है 2680 90 के आसपास, ठीक है, 2680 चल रही है। अगर किसी बिग प्लेयर को यहाँ पे 1000 करोड़ की गोल्ड में बाइंग करनी है या फिर 10 लाख डॉलर, $1 मिलियन की यहाँ पे बाइंग करनी है, अगर वो रैंडम मार्केट प्राइस के ऊपर उसको बाय करने जाएगा तो गोल्ड की प्राइस सीधा शूट होके 2700 तक जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। इंस्टीट्यूशनल जोन जो होते हैं वो कभी भी इस तरीके से बाय या सेल नहीं करते हैं। उनकी हमेशा जो ऑर्डर होती है लिमिट्स ऑर्डर होती है। तो उनको पता होता है कि बाय कहाँ करना है। वो ये जोन पे 2680 के जोन पे कुछ बाय करेंगे, 2685 के जोन पे, 90s के जोन पे, 95 के जोन पे, और एवरेज प्राइस एक लेके आएंगे। उनके वहां पे सब ऑर्डर फिलफिल होंगे। तो ये जो सब चलता है वो चलता है लिक्विडिटी कंसेप्ट के ऊपर। अभी लिक्विडिटी कंसेप्ट क्या है ये पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी कंसेप्ट जो है यहाँ पे, वो किस तरीके से काम करता है, मार्केट में उसके क्या बेनिफिट्स है, उसके यूज करके। देखो, कभी भी आप अगर किसी बिग प्लेयर को फॉलो करोगे तो आपका फेल होने का चांसेस बहुत कम होता है। और अब अगर आप अपने हिसाब से ट्रेड करोगे, मुझे लगता है या फिर हमें लगता है, मैंने भी ये सब फेस किया है पहले, अगर मुझे ये लगता है कि मेरे हिसाब से मार्केट चलेगा, जैसे अमोल सर ने भी बताया कि आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलता है, डेफिनेटली किसी के भी हिसाब से मार्केट नहीं चलता है। वॉल्यूम या लिक्विडिटी जिस साइड बहुत ज्यादा होती है, जिस साइड बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, मार्केट भी उसी को रिस्पेक्ट करता है। तो इस कंसेप्ट में हम लोग समझेंगे कि वॉल्यूम लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा जब ट्रेड लेता है उसके बाद ही वो ट्रेड उसके डायरेक्शन में मूव करता है, बहुत कम उसके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और तो और हमेशा वो प्रॉफिटेबल कैसे रहता है, इस सब का हम लोग आज रिवील करेंगे। तो देखो, बेसिकली जो ट्रेडर्स हमारे साथ आज मौजूद है वो सभी इंट्राडे ट्रेडर्स है। इंट्राडे ट्रेडर्स जो है उनको क्या चाहिए कि एक हमें कुछ ऐसा जोन मिले, कुछ ऐसी प्राइस मिले, या फिर बहुत से लोगों के एक्सपेक्टेशन होते हैं यार कॉल्स दे दो या फिर हमें टिप्स दे दो कि कौन से लेवल से बाय करना है, कौन से लेवल से सेल करना है। तो ये टिप्स देने से अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल से अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ जाए तो बहुत इजी हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लिक्विडिटी जोन यूज करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करेंगे और टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये चार चीजों की हेल्प लेके हम लोग एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी के ऊपर पिछले मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ, पिछले 4 साल से सक्सेसफुली अर्निंग कर रहा हूँ।
तो ये लिक्विडिटी जोन्स जो है क्या होते हैं एक्चुअली, लिक्विडिटी जोन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे वर्क करते हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। अभी देखो इसमें एक ही कंसेप्ट अलग है, इसमें कंसेप्ट जो अलग है वो है लिक्विडिटी जोन्स। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस सब ट्रेडर को पता होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न सभी को पता होता है, सभी को इंडिकेटर्स पता है, सभी को टाइम फ्रेम पता है, लेकिन हर कोई अर्निंग क्यों नहीं कर पाता। तो उसका एक मेन रीजन है कि मार्केट कब मूवमेंट करेगा, मार्केट में वॉल्यूम कब आएगा, ये आइडेंटिफाई कैसे करें। तो वो सब चीजें हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले जो लिक्विडिटी जोन्स है या फिर जो मार्केट रिएक्ट करता है उसके पीछे के रीजंस क्या है, 15 मिनट टाइम फ्रेम एनालिसिस पे हम लोग इसको कैसे करेंगे आइडेंटिफाई, सपोर्ट जोन पे क्या क्राइटेरिया होता है, रेजिस्टेंस जोन पे क्या क्राइटेरिया होता है, वो सब इन डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। चार्ट पे जाके भी शेयर करूंगा, पिछले बैक टेस्टिंग भी रिजल्ट दिखूंगा, आगे जाके कौन से करेंसी पेयर में, गोल्ड में, बिटकॉइन में किस तरीके से मोमेंटम पॉसिबल है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको जाते जाते इतना तो सिखा के जाऊंगा कि आपने जो जोन ड्रॉ किया है ना उससे कम गोल्ड में अगर 100 पिप की 80 पिप की मूवमेंट इजीली आप कैप्चर कर सकते हो। और स्टॉप लॉस सर ने जो सबसे बड़ा पॉइंट बताया कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो, अगर आप $1 का लॉस कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट आपका ट्रेड आपको कितने डॉलर का प्रॉफिट देगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ये भले ही सर ने 60% बताया, लेकिन मुझे लगता है अगर आपका 50% भी अगर सही हो ना रिस्क रिवॉर्ड रेशो, कि आप ₹1 लॉस कर रहे हो और ₹3 की अर्निंग कर रहे हो, तभी भी आप एक बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो चलो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी जोन कैसे मार्क करते हैं, लिक्विडिटी जोन की वजह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, कहाँ पे कौन सा सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस बनेगा, और उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कंफर्मेशन कैसे मिलेगा हम लोगों को, इनगल्फ कैंडल, हैमर कैंडल, इन कैंडल की मदद से किस तरीके से प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मिलेगी। तो देखो सब लोगों को पता होता है कि कैंडल्स क्या होते हैं, बेसिक चीज है। ये कैंडल ऐसी बनने के बाद सभी लोगों को लगता है कि बाय करना चाहिए, लेकिन मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत बड़ी यहाँ पे मिथ है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको करना ही है, उसके ऊपर आपको कंफर्मेशन मिलता है कि आगे जाके यहाँ पे क्या हो सकता है। कंफर्मेशन एंट्री के लिए वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इसकी हेल्प के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ देता हूं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारा, देखो यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो देख रहे हो, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद शार्प फॉल आ रहा है, एंट्री लेने के बाद शार्प बाइंग आ रही है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छे बन रहे हैं यहाँ पे। ये तो एग्जांपल है ही, लेकिन ये एग्जांपल इतने शार्प तरीके से एंट्री लेने के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशो किस तरीके से मिलते हैं, आपने एंट्री ले ली और वहां से ही मोमेंटम कैसे शुरू हो जाएगा या तुरंत आपके साइड मार्केट कैसा जाएगा। कुछ लोगों को क्या होता है कि एंट्री लेने के बाद 2-2, 3-3, 4-4 घंटा उसमें फंसे रहते हैं, लेकिन मोमेंटम नहीं होता है, साइडवेज मार्केट में अटक जाते हैं। और वहां पे क्या होता है, साइकोलॉजी के साथ डिस्टर्ब। अगर आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, आप हाई वॉल्यूम के साथ, हाई लॉट्स के साथ ट्रेड करोगे, फर्स्ट मिस्टेक वहां पे होती है। सेकेंड, आप आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो करना भूल जाओगे। जो आपके रूल्स है, साइकोलॉजी डिस्टर्ब होने के बाद कोई भी रूल्स याद नहीं रखता है, वहां पे रूल्स चले जाते हैं, सब सब लोगों का वहां से ही लॉस होता है। लोगों को क्या लगता है यार, मैं 0 पॉइंट, गोल्ड में ही बात करते हैं, 0.05 से मेरी एवरेज बाइंग प्राइस थी, लेकिन मुझे 10 पिप्स 20 पिप्स में कोई मतलब नहीं, मेरा टारगेट 50 पिप्स 80 पिप्स 100 पिप्स का था। तो उस हिसाब से हम लोग एंट्री लेते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में आता है कि यार मैं 0.05 से बाय करने से अच्छा 0.1 से 0.2 से बाय करूं और उसके आधी ही पिप कैप्चर करूं, लेकिन इसके साथ साथ आपका लॉस भी उतना फास्ट होता है, ये सब कोई नहीं सोचता है। तो साइकोलॉजी डिस्टर्ब होने के बाद ये सब चीजें होती है। तो चलो डायरेक्टली मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे लाइव में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं और किस तरीके से ये वर्क होता है। तो चलो ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। ये गोल्ड का चार्ट जो है, यहाँ पे कुछ लोगों को समझने में दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? जिन लोगों को प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता है या फिर बाकी चीजें नहीं पता है, लेकिन हम लोग इतनी इजी कंसेप्ट से इसको सीखेंगे कि ये चीजें जो है आपको सब पता होती है, लेकिन मोमेंटम चेंज कहाँ से होता है यहाँ पे आपको इन डिटेल सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले इसका रूल नंबर जो 1 है,
मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। कभी भी अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हो तो 1 आवर का टाइम फ्रेम आपके लिए एक मार्केट ऑब्जर्वेशन टाइम फ्रेम है। 1 आवर के टाइम फ्रेम से यहाँ पे क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हो तो आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक मार्केट का ट्रेंड पता चलता है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या चलता है, पता चलता है मार्केट का ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड होता क्या है एक्चुअली, ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं। अभी का जो आवरली मार्केट है वो एक ट्रेंडिंग मार्केट है। ट्रेंडिंग मार्केट क्या है, हाई लो हायर हाई हायर लो देन हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ये है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मार्केट है। अप ट्रेंड मार्केट में हमेशा क्या वर्क करेगा, सपोर्ट। सपोर्ट से ही मार्केट बाउंस बैक लेगा और अपसाइड के लिए जाएगा, ये है अप ट्रेंड मार्केट। तो अप ट्रेंड मार्केट में हम लोग किस तरीके से लिक्विडिटी जोन आइडेंटिफाई करेंगे। एक्चुअली लिक्विडिटी जोन है क्या, देखो मैं आपके सामने कुछ जोन बाय करता हूं जिसका रिलेशन मार्केट से किस तरीके से होगा वो पहले देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पे जो जोन्स है वो फर्स्ट जोन में यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बहुत सिंपल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और जोन्स। देखो मैं जोन्स मार्क कर देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये मैंने मार्क कैसे किए और इसकी एक्यूरेसी कैसे एकदम करेक्ट आ रही है। देखो मैं फर्स्ट जोन जो बाय मार्क करूंगा वो मेरा ये रहेगा। आप बोलोगे चार्ट के ऊपर दिख के आप मार्क कर रहे हो, यस मैं चार्ट के ऊपर दिख के मार्क कर रहा हूँ, लेकिन उसकी इफेक्ट्स आगे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट जोन है। मेरा सेकेंड जोन जो है वो यहाँ पे रहेगा। उसके बाद और जोन है, छोटे छोटे जोन से मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्क कर रहा हूँ, ये आप देख लेना। तो देखो ये भी जोन रहेगा यहाँ पे, इसका पीछे भी रिलेशन रहेगा कहीं ना कहीं। ये देखो ये 3 जोन मैंने मार्क किए। तो इसका हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो पहले देखेंगे। आएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। क्या किया है हम लोगों ने, 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है। मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करके वो पता चला है अप ट्रेंड में। उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पे जोन मार्क किया। अभी जोन कैसे मार्क करेंगे उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा, लेकिन पहले स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आपको ईजी जाएगा समझने के लिए। देखो मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट कर लिया। अभी यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने जब शिफ्ट किया तो मुझे प्रॉपर रेजिस्टेंस सपोर्ट जो 1 आवर पे मिले थे वो वहां पे कंफ्यूजिंग मिलेंगे। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, सपोर्ट क्या होता है, किसी भी प्राइस को रिस्पेक्ट देके मार्केट बाय साइड जाता है उसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। तो देखो ये जोन मेरे लिए लिक्विडिटी जोन क्यों है वो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे देखो क्या है, मार्केट किस साइड जा रहा था, ये मार्केट का ट्रेंड क्या है, बियरिश ट्रेंड है। लोअर लो लोअर हाई, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने एक स्ट्रक्चर चेंज किया है। देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर, लोअर हाई को बीट करके मार्केट एक हायर हाई की तरफ गया है, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ। मुझे ये लेवल कैसे मिला, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। तो देखो क्या हुआ था कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने इस लेवल पे क्या किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट क्रिएट किया और ये सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग बाइंग। देखो कभी भी इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी सपोर्ट से बाइंग तो आती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाइंग जब आती है, देखो स्ट्रॉन्ग बाइंग कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी, ये जो लेवल है 2600, यहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग की शुरुआत हुई थी और वहां से कितना गया था 300 पिप्स। देखो ये लेवल मुझे तो मिल चुका है। देखो अब मैं बाय करने का यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ क्या मिला है, सिर्फ मुझे कि एक जो जोन मिला है वहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। अब ये जोन कैसे बनता है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये जो जोन है ये यहाँ पे मुझे मिला है ये जोन की यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। तो अगेन जब भी इस सेम जोन के ऊपर मुझे मार्केट मिलेगा, मैं सिर्फ बाइंग का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेलिंग का भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अगेन कभी भी मुझे ये जोन के ऊपर अगेन मार्केट मिलेगा तो वो मेरे लिए रहेगी लिक्विडिटी जोन अपॉर्चुनिटी। लिक्विडिटी जोन रहेगा ये, बिकॉज ऑफ क्यों, फास्ट बाइंग मार्केट में कब आती है, सिंपल है, फास्ट बाइंग मार्केट में कब आती है, जब किसी भी बिग प्लेयर की एंट्री मार्केट में होती है उसी टाइम फ्रेम पे मार्केट में फास्ट बाइंग आती है। तो यहाँ पे बहुत फास्ट बाइंग आई, यहाँ पे बहुत फास्ट सेलिंग आई। तो यहाँ पे क्या है,
ये सेलिंग का एरिया है जहां से फास्ट सेलिंग आई थी, मतलब किसी बिग प्लेयर ने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गोल्ड को सेल किया था, तो यहां से सेलिंग एकदम फास्ट आई और यहां से बाइंग उतनी ही फास्ट आई थी। तो ये जोन जो है सेलर्स का लिक्विडिटी जोन है, ये जोन जो है बायर्स का लिक्विडिटी जोन है। मुझे दो जोन मिल चुके हैं, ठीक है। अगेन अभी ऊपर गया तो ये क्या है, यहां से मार्केट ने क्यों रिएक्ट किया, मुझे बताओ, यहां से मार्केट ने क्यों रिएक्ट किया। यस, यहां से मार्केट ने क्यों रिएक्ट किया, क्योंकि ये जोन जो आपको दिख रहा है, ये जोन जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे किसी ना किसी बिग प्लेयर ने शॉर्ट करके रखा है। अगर उसको मार्केट से एग्जिट करवाना है, अगर उसे उसको मार्केट से बाहर निकलना है, तो कम से कम यहाँ पे मान के चलो 10 मिलियन की सेलिंग हुई है, तो कम से कम 11 मिलियन के बायर्स अवेलेबल होने चाहिए मार्केट में, जो कि इसको बीट कर पाए, जो बायर्स इस सेलर को हरा सके और यहां से मार्केट को ऊपर लेके जा सके। तो पहली बार जब मार्केट ने ट्राई किया तो उतने सेलर्स जितने थे उतने बायर्स अवेलेबल नहीं थे, तो वहां से देखो एक फॉल आ गया। तो हम लोगों को फर्स्ट एंट्री मिलेगी यहाँ पे शॉर्ट की, देखो टच किया नीचे आया, अगेन रीटेस्ट किया, देखो क्या किया, यहाँ पे आने के बाद सेलर्स तो थे ही, उन्होंने एक छोटा सा पुश दे दिया मार्केट को नीचे, राइट, छोटा सा पुश दे दिया मार्केट को नीचे, लेकिन बायर्स ने अगेन ट्राई किया, चलो हम एक और बार फिर से ऊपर लेके जाते हैं मार्केट को, लेकिन यहाँ पे जो बिग प्लेयर है उन्होंने अगेन मार्केट को क्या किया, ग्रैब किया और यहां से सेलिंग स्टार्ट कर दी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मुझे क्या करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर इसको ऑब्जर्व करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। लोग क्या सोचते हैं, देखो 10 लोग 100 लोग 1000 लोग एक साइड होंगे, और अगर एक इंस्टीट्यूशनल बायर एक बड़ा प्लेयर एक साइड होगा ना, तो दोनों में से विनिंग प्रोबेबिलिटी उस बड़े प्लेयर की होगी, बिकॉज ऑफ उसके पास फंड सोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन डेफिनेटली जो बाइंग हुई थी, देखो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आ गए हम लोग, 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देख के ऑब्जर्व करके, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स आए लेकिन बायर्स ने अगेन एक और बार ट्राई किया, यहाँ से तो बायर्स को हटा दिया था सेलर्स ने, फिर से ट्राई किया, लेकिन अगर उनको फिर से हटा देंगे तो वो हो जाएंगे वीक, और जब भी मार्केट में वीक बायर्स होते हैं उसके बाद अगेन मार्केट डाउन साइड स्ट्रक्चर के लिए जाता है। ये फर्स्ट। सेकेंड थिंग क्या थी कि मार्केट एक ऑलरेडी डाउन फॉर्म जोन में था, लेकिन उसको बीट करके यहाँ पे ट्रैप बनेगा, तो हमारा फर्स्ट ट्रेड जो एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे क्या होगा, देखो सेलिंग आई, अगेन रिटेस्ट किया और यहाँ पे एक सेलिंग स्ट्रक्चर कैंडल बनी, यहाँ पे सेलिंग स्ट्रक्चर कैंडल बनी, तो हम लोग यहाँ पे एंटर करके स्टॉप लॉस डेफिनेटली कहाँ पे होगा, जो जोन बना है जिस लेवल से सेलर्स ने पुश किया है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर, और वहां से हम लोग कितना आरओआई लेंगे, 2.5 के अराउंड, राइट। अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ही मार्केट आएगा, ये कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, मार्केट तो यहाँ पे भी जा सकता था या फिर यहाँ पे भी जा सकता था, यहाँ पे ही क्यों आया। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन सब लोगों को मिलेगा कि मार्केट में हम लोगों ने एंट्री लेने के बाद मार्केट आखिर जाएगा कहाँ तक, ये कैसे आइडेंटिफाई करें। तो देखो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा अगर आप पीछे देखोगे, ये जस्ट बाइंग आने से पहले, ये यहाँ पे दिख रही है, ये जस्ट बाइंग आने से पहले मार्केट ने एक हर्डल कहाँ पे बनाया था, नीचे से ऊपर कहाँ पर आया था, यहाँ पे यही लेवल थी ना, देखो यही जो लेवल थी, कि पिछला वाला जस्ट जो रेजिस्टेंस है वही था, यहां से मार्केट ने क्या किया था, स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए शुरुआत की थी, यहां से लोगों को नीचे गया और यही कैंडल ने ये जोन ब्रेक कर दिया, तो ये जोन उनके लिए इंपॉर्टेंट था, वहां पे मार्केट ने क्या किया, रीटेस्ट किया। ये था मेरा पहला ट्रेड, बराबर है। अभी दूसरा ट्रेड देखते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा कि लिक्विडिटी जोन मार्क कैसे करते हैं। अभी दूसरा मेरा ट्रेड है, दूसरा ट्रेड क्या है मेरे लिए, लिक्विडिटी जोन कौन सा है, और हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में एक चीज हमेशा याद रखना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी एक शार्प लेवल के ऊपर नहीं बन सकता है, उसके लिए एक जोन बनाना पड़ता है जो कि 20-30 पिप्स का होता है। यहाँ पे 32 से 36 37 तक एक रेजिस्टेंस जोन है, तो वो उतना जोन होता ही है, कभी भी एक शार्प मूवमेंट में नहीं बनता है। तो देखो क्या हुआ, अगेन
मार्केट ने ये छोटे से जोन के ऊपर, लेकिन हम लोगों को इसमें ट्रेड नहीं करना है, ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा ट्रेड मिला है, हम लोगों को वेट करना है या तो वो नीचे के लिक्विडिटी जोन पे आए और हम लोगों को एक बाइंग मोमेंटम दे, या फिर अगेन यहाँ पे जो क्राइटेरिया हुआ था वैसे ही क्राइटेरिया आगे कहीं पे होगा। तो अगेन यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक बाइंग लेवल आया। अभी लोग लॉसेस क्यों करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो लॉसेस करने का सबसे मेन रीजन जो है ना, लोगों के दिमाग में क्या है बता देता हूँ, लोग लॉसेस क्यों करते हैं। चलो यहाँ पे बहुत लोगों को ये पढ़ाया जाता है या फिर लोगों को ये पता होता है कि कहीं भी अगर सपोर्ट ब्रेक हो तो सेल करना है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो बाय करना है। ये बहुत सारे लोगों को बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा तो होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद भी बाय किया जा सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस कौन सा है वो बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने रेजिस्टेंस जोन बहुत बड़ा मार्क किया है, इसीलिए ये लिक्विडिटी जोन है सेलर्स का। क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आया, सब लोगों को क्या लगा प्रीवियस हाई। अभी लोग क्या करते हैं, प्रीवियस हाई लोगों को कैलकुलेट करते, यार मेरा प्रीवियस हाई तो था 2633 पे, तो यहाँ से अगर ये ब्रेक हो गया तो मुझे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल जाएगा और यहाँ से शार्पली मार्केट ऊपर चला जाएगा, चलो एंट्री लेते हैं। तो अगेन मैंने जब बाय किया तो वो नीचे आ गया और मैंने जब सेल किया तो वो ऊपर चला गया, यही कंसेप्ट काम करता है। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस ब्रेक किया, लोगों ने यही देखा कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी जोन है। ये छोटे छोटे प्लेयर्स के कैंडल छोड़ दो, ये बड़े प्लेयर्स यहाँ पे सेल करके बैठे हुए हैं, ये इतनी आसानी से उनकी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। तो क्या हुआ, अगेन ट्रैप, उन्होंने बाय कर लिया, नीचे आ गया, एसएल हिट, अगेन थोड़ा सा ऊपर चला गया, अगेन देखो ऊपर चला गया, तो लोगों को लगा अब तो जाएगा, अभी भी एसएल हिट। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे अगेन सेलर्स ने ग्रिप ले ली, नीचे आ गया ऊपर, तो हम लोगों का एंट्री कंफर्म हो गया ये लेवल पे। यहाँ पे हम लोगों का क्या हो गया, एंट्री कंफर्म हो गया अगेन सेलिंग साइड का, साइकोलॉजी के साथ। यहाँ पे ये तो हम लोगों का फर्स्ट टारगेट है, बराबर है, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट ही रहेगा, हम लोग इतना ही टारगेट लेंगे, क्योंकि हमें हमें पता है कि यहाँ पे एक हर्डल है, राइट। तो यहाँ पे नीचे आ गया फिर से ऊपर, और हम लोगों को फाइनली उसने क्या कर दिया, हम लोगों का टारगेट डन कर दिया। तो देखो हम लोगों ने ट्रेड कब किए, चाहूं तो मैं हर कैंडल पे ट्रेड कर सकता हूं, मेरे दिमाग में क्या है उसके ऊपर, या फिर मैं एक मेरे परफेक्ट सेटअप का वेट करूंगा और उसके बाद ट्रेड करूंगा, जब भी मेरे सेटअप में आएगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। ये दो थिंग है। तो सेकेंड थिंग हमेशा आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी, जब तक आपका कोई सेटअप नहीं बनता है तब तक आप ट्रेड ना करो, बहुत अच्छा है। अगेन ये दो ट्रेड हमारे लिए यहाँ पे बन गए, चलो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं अब कैसे बनाए ये दो ट्रेड, राइट। अभी थर्ड ट्रेड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है। क्या कहा था मैंने, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक इसके आसपास मुझे कोई बाइंग मोमेंटम नहीं दिखेगी तब तक मैं बाई के लिए ट्रेड नहीं करूंगा, राइट। जब तक इसके आसपास कोई मुझे बाइंग मोमेंटम नहीं दिखेगी तब तक मैं कोई भी बाइंग के लिए ट्रेड नहीं करूंगा। तो मुझे बाइंग मोमेंटम कब मिली, मेरे जोन के आसपास। मैंने बाय ट्रेड के लिए कितने दिनों का वेट किया, यहाँ पे 20 तारीख से 30 तारीख, पूरा एक वीक मैंने बाय ट्रेड के लिए वेट किया। यहाँ पे भी मैं बाय कर सकता था, लेकिन वो मेरे लिए इनलॉजिकल था। मेरे लिए लॉजिकल बाइंग कब है, यहाँ पे, ये जो जोन है ना नीचे, ये लिक्विडिटी जोन है, बिकॉज ऑफ यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर्स ने, जैसे यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलर ने एंटर लिया था, इसलिए मैंने वही जोन से शॉर्ट करना मुझे अच्छा लगा, बिकॉज ऑफ मेरे प्रोटेक्शन के लिए कोई बिग प्लेयर बैठा है, राइट। मेरे प्रोटेक्शन के लिए कोई बिग प्लेयर बैठा है, लेकिन यहाँ पे मेरे प्रोटेक्शन के लिए कोई बिग प्लेयर नहीं है। मुझे प्रोटेक्शन कब मिलेगा, जब यहाँ से ये जो बायर्स एक्टिव हुए थे ना, ये मेरे साइड में आएंगे या फिर इनके लेवल्स पे मुझे एंट्री मिलेगी, तभी मेरे लिए प्रोटेक्शन बनेगा। तो यहाँ पे देखो नीचे आ गया, और कंफर्मेशन कब मिला, यहाँ से अगेन स्ट्रॉन्ग बाइंग शुरू हो गई, नीचे आके रिटेस्ट किया और यहाँ से एक हम लोगों को अच्छी खासी बाइंग के लिए एंट्री मिल गई 31 दिसंबर को। तो चलो 15 मिनट में उसको फिर से देखते हैं। तो ये रहा वो जोन जो मेरे लिए बाइंग एंट्री क्रिएट करके लेके आया गया। यहाँ से देखो अगेन शार्प बाइंग शुरू हो गई, रिटेस्ट लिया, और ये जो मैंने क्या कहा था कैंडल्स मैटर करते हैं, तो कैंडल्स ने क्या किया यहाँ पे,
एक शार्प इनगल्फ कैंडल बनाई, तो यहाँ पे मेरे लिए हो गई बाइंग एंट्री, लॉन्ग पोजीशन। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इसके जोन के जस्ट नीचे, बिकॉज ऑफ मेरे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर्स, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा जो ऊपर का जोन है। तो यहाँ पे मुझे कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला, 1:3। तो ये बन गया मेरा थर्ड ट्रेड। अभी मार्केट तो इस लेवल पे जा चुका है, यहाँ पे तो सेलर्स एग्रेसिव है ही, क्योंकि पिछले 2-3 सेलिंग ट्रेड मिले थे। लेकिन पिछले 2 बार क्या हुआ, मार्केट ने टेस्ट किया, नीचे आ गया, अगेन ऊपर जाके अगेन फेल किया। यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया किया, लेकिन ये यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मार्केट ने ये जोन जो है वो यहाँ पे टेस्ट तो किया, लेकिन कहाँ पे सेलिंग के आपको सिग्नल दिखाई दिए। ये जोन जो है सेलर का है, इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा बाइंग पावर चाहिए थी, जो कि ना हमें यहां से मिल सकती थी ना कि यहां से मिल सकती थी, जो मिली हम लोगों को अगेन बाइंग वालों के जोन के ऊपर। तो यहाँ पे डबल पावर से बाइंग हो गई और इसको फाइनली ये जोन को ब्रेक कर दिया। तो इस जोन के ऊपर रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तभी बाइंग करनी चाहिए। तो सपोर्ट कब ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस कब ब्रेक होता है, वो बहुत मैटर करता है। तो ये ब्रेक होने के बाद क्या हो गया, रीटेस्ट हो गया, और मुझे अगेन एक और एंट्री मिल गई मेरे साइड में। जस्ट इसके नीचे अगर फिर से आ गया तो फिर से सेलर अपना टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन ये जो ऊपर का जोन है यहां तक तो मेरे लिए ओपन है सब कुछ। तो अगेन 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, राइट। अभी ये जोन जो है मुझे तो पहले पता है कि यह इस जोन से क्या हुआ है, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं ये ऊपर वाला जोन क्यों है। देखो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, वो बहुत मायने रखता है। क्यों, बिकॉज ऑफ यहाँ से सेलिंग आई हुई है पहले, यहाँ से सेलर्स का टेक ओवर है, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई भी सेलिंग मोमेंटम दिखेगा, फर्स्ट बार में मैं नहीं सेल करूंगा। यहाँ से बाइंग में देखो क्या हो गया, सेल किया, ट्रैप बनाया, मुझे बाइंग कंफर्मेशन मिला, और जेन्युइनली मैं बताऊं मेरा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, मुझे ये कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया बाइंग का, राइट। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, और अगेन टारगेट ये था मेरा जो है वो है। यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, बिकॉज ऑफ इस दिन न्यूज थी, न्यूज की वॉलेटिलिटी की वजह से स्टॉप लॉस हिट। अभी देखो यहां से सेलिंग आ गई अगेन, ये सेलर्स का जोन रिस्पेक्ट किया, बाइंग आ गई, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर सेलिंग से बाइंग में जा चुका है। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट का वेट करना है। जैसे ही मेरे यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, एक सेलिंग कैंडल मिल गई मेरे लिए, अगेन एक अपॉर्चुनिटी बन गई, और यहाँ पे ये ट्रेड अभी भी ऑन है मेरा। मैं आपको इसका टारगेट बता देता हूं। देखो ऊपर की तरफ अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन मार्क कैसे करने हैं वो समझना है, राइट। लिक्विडिटी जोन मार्क कैसे करना है वो समझना है। तो देखो क्या है यहाँ पे, ये जो जोन है उसको तो ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब है कि यहाँ से जो लोगों ने सेल किया था वो तो ट्रैप हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अगेन सेल कहाँ से किया है लोगों ने, यहाँ पे। तो मेरे लिए अगला टारगेट जो है 2711 के आसपास है, जहां पे ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेरे लिए ओपन है 1:5 का। तो ये रहे कुछ ट्रेड जिसमें मेरे को ट्रेड मिले, कितने दिनों में कितने ट्रेड मिले, 23 दिसंबर से पकड़ चलो 10 जनवरी, इसमें से ऑलमोस्ट ट्रेडिंग डेज, क्रिसमस अगर आप हटाओगे तो 10-12 ट्रेडिंग डेज थे। उसमें से 1 2 3 4 5 6 ट्रेड्स मिले। 6 ट्रेड में से एक का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और हर एक ट्रेड में 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है। तो इस तरीके से लिक्विडिटी जोन के ऊपर काम होता है। इसमें आपको किसी भी ईएमए का, किसी भी इंडिकेटर का यूज दिखा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल जो बायर्स है उनके ही इस पे हम लोगों ने ट्रेडिंग की है। और अभी इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन कैसे लेना है 1 आवर टाइम फ्रेम में, और लिक्विडिटी जोन मार्क कैसे करने वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो लिक्विडिटी जोन्स होते क्या है, चलो 1 आवर टाइम फ्रेम पे 2 मिनट का काम है लिक्विडिटी जोन मार्क कैसे करना है, राइट। लिक्विडिटी जोन इन द सेंस जहां से शार्प सेलिंग आई है या फिर जहां से शार्पली बाइंग आई है, मतलब बिग प्लेयर की जहां पे एंट्री हुई है वो होते हैं लिक्विडिटी जोन।
तो बिग प्लेयर की एंट्री यहां से, चलो यहां से आइडेंटिफाई करते, बिग प्लेयर की एंट्री कहाँ पे थी, यहाँ पे, राइट, यहाँ पे बिग प्लेयर की एंट्री थी ना। अगेन सभी बिग प्लेयर की एंट्री कहाँ पे, उसी जोन से। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लिक्विडिटी जोन है, 2710-15 का जो मैंने आपको बताया था कि वहां तक तो मेरे टारगेट है। तो सबसे बढ़िया लिक्विडिटी जोन ये है। सेकेंड लिक्विडिटी जोन है, अभी छोटे छोटे लिक्विडिटी, सबसे बड़ा लिक्विडिटी जोन तो ये है। अभी छोटे लिक्विडिटी जोन के ऊपर देखते हैं, चलो। स्मॉल लिक्विडिटी जोन कहाँ पे मिलेगा, लिक्विडिटी जोन मैंने क्या कहा है, जहां से शार्पली सेलिंग या बाइंग आती है। तो देखो शार्पली बाइंग कहां से आई है, यहाँ पे देखो, ये एक है छोटा वाला, राइट। सेलिंग कहां से आई है, ये लेवल से देखो गिरना स्टार्ट हुआ है, तो शार्पली सेलिंग ये है। ये छोटे छोटे जोन से जिसमें हम लोग इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं। देखो ये जोन जो बन गए, अभी सेलिंग ही चल रही है, यहां से देखो एक और शार्पली सेलिंग आई है ये लेवल से। तो ये है मेरे लिए एक जोन। शार्पली बाइंग, अभी सेलिंग के तो हो गए, राइट। अभी शार्पली बाइंग देखते हैं, यहां से शुरुआत हुई, एक छोटा सा रिटेस्ट आया और यहां से अगेन बाइंग के लिए शुरुआत हो गई। तो मेरे लिए ये है इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन। उसके बाद कंटिन्यूअसली बाइंग ही चलती जा रही है, और पिछले जोन हमारे वर्किंग में तो आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। यहाँ पे वो पिछले जोन हमारे लिए हेल्पफुल ही रहेंगे। देखो अगेन शार्प सेलिंग कहाँ पे, ये तो ये जोन हमारे लिए आगे कंटिन्यू करेगा, राइट। ये जोन हमारे लिए आगे कंटिन्यू करेगा। अभी देखो शार्पली बाइंग यही जोन से आई थी, तो ये जोन हमारे लिए कंटिन्यू करेगा। ये जोन से थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो ये एक जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो बन गए मेरे जोन्स, और ये है यहां तक, और आगे के लिक्विडिटी जोन सेलिंग एरिया, राइट। अगेन सेलिंग एरिया, ये छोटा सा जोन, यहाँ से सेलिंग, जहां से सेलिंग आई है वो एक है, और जहां से बाइंग आई है वो एक है। ये हो गया। यहाँ पे एक शार्प सेलिंग कहाँ से आई थी, ये लेवल से। मार्केट एकदम तुरंत कहाँ से गिरा, ये लेवल से, तो ये है ना। मार्केट एकदम फास्टली बाय कहाँ से आया, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, ठीक है। एकदम फास्ट बाइंग कहाँ से आया, ये है। यहाँ पे छोटे छोटे जोन से जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। एकदम शार्प सेलिंग कहाँ से आई थी, यहाँ से। शार्प बाइंग कहाँ से आई, यहाँ से। तो बन गए मेरे लिक्विडिटी जोन्स। यहाँ पे ये जोन क्यों वर्क करेगा और कहाँ वर्क करेगा, तो पिछला देखो, ये जो जोन है वही हमारे लिए आगे कंटिन्यू करेगा। एक मिनट, ये जो जो है वही हमारे लिए आगे कंटिन्यू करेगा, यहाँ से भी सेलिंग आई थी, तो ये जोन है। तो देखो इस तरीके से, इसको इन डिटेल्स हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे जब हम लोगों के लाइव ट्रेडिंग सेशंस रहेंगे, उसमें तो मैं लाइव मार्केट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस तरीके से लिक्विडिटी जोन्स मार्क होते हैं, इस तरीके से बड़े प्लेयर की एंट्रीज आइडेंटिफाई होती है, और इस तरीके से हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड हम लोगों को मिलते हैं, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ज्यादा है। हर एक कैंडल के ऊपर, हर एक पैटर्न के ऊपर काम करने से कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनता है। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कब बनोगे, जब का आपका आरओआई, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा होगा, आपको हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड, और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बिग प्लेयर होगा। देखो अगर मैं आपको कहूं कि चलो मेरे से, मैं आपको 10 लाख का फंड दे देता हूँ, 10 लाख, और जो फंड है 10 लाख का है, और मैंने ये कह दिया कि चलो ये फंड गया भी तो मुझे कुछ नहीं लगेगा, आप बिंदास ट्रेड करो, तो आप फ्री माइंड से ट्रेड करोगे। लेकिन अगर मैंने कहा इसमें से 10,000 भी कम नहीं होने चाहिए, तो कोई ट्रेड कर पाएगा क्या, डेफिनेटली नहीं। तो फ्री माइंडेड आप कब रहोगे, जब आपके प्रोटेक्शन में कोई बिग प्लेयर खड़ा रहेगा, तभी आप फ्री माइंडली ट्रेड कर पाओगे। और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं लिक्विडिटी जोन, बिकॉज ऑफ हमारे प्रोटेक्शन के लिए किसी ने तो 100 करोड़ लगाए, किसी ने 1000 करोड़ लगाए हुए हैं, और हम लोग सिर्फ उनके फुटप्रिंट के ऊपर चलते हैं, और इसी को कहते हैं लिक्विडिटी जोन्स। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी, इसको और इन डिटेल्स हम लोग आगे जाके सीखेंगे। तो इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट रहेगा, आगे जाके हम लोग इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अमोल सर, आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा गाइस, आई होप सब लोगों को अच्छा लगा, और बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज उन्होंने दिया है, और बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी के बारे में उन्होंने बताया। बस अभी क्या है, इस स्ट्रैटेजी को आपको थोड़ा सा यूटिलाइज करना है, बैक टेस्ट करना है,
मार्केट में ऑब्जर्व करना है, और इसको आने वाले वीक में, अभी जब मंडे स्टार्ट होगा कल से, तो इसको जहां जहां आपको ये सेटअप मिलेगा वहां पे आप डेमो अकाउंट पे ट्रेड लेना स्टार्ट करिए, और वहां पे देखिए उसको यूटिलाइज करके, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मतलब जो इन्होंने बताई वो सारा गेम है लिक्विडिटी का, वो सारा गेम है जोन्स का, लेवल्स का। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको समझ में आया वो डेफिनेटली इसका इंपॉर्टेंस जानेंगे, बट जिनको समझ में नहीं आया चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिनको समझ में नहीं आया वो अगेन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, यूट्यूब पे हम ये अपलोड करने वाले हैं। और अगेन दूसरी चीज, कल से हमारा लाइव ट्रेडिंग सेशन, लाइव मार्केट एनालिसिस सेशन, वहां पे आपको ऐसे ही नए नए चीजें, नए नए टॉपिक्स, लिक्विडिटी हो या फिर एसएमसी की कुछ कॉन्सेप्ट्स हो, हर एक चीज के ऊपर, और लाइव ट्रेड भी आपको दिया जाएगा। ये जो हम एंट्री यहाँ पे सर दिखा रहे थे, या फिर मेरे कुछ एंट्री सेटअप्स होंगे, वो एंट्री सेटअप्स में लाइव बताऊंगा, वहां पे आपको लाइव ट्रेड भी दूंगा। तो वहां पे आपको डेफिनेटली एक मजा आएगा कि यार लाइव मार्केट में एग्जैक्ट एनालिसिस कैसे करना है, कैसे ट्रेड करना है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, हर एक चीज का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आपका नॉलेज हर दिन नेक्स्ट लेवल ग्रो होने वाला है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। और सर अपने साथ बने रहेंगे आगे भी, बहुत सारे सेशंस अभी सर अपने साथ रहेंगे। तो सर को भी एक बार थैंक यू मैं कहना चाहूंगा आपकी तरफ से। और आई होप सब लोगों को ये स्ट्रैटेजी समझ में आई। कैसी लगी स्ट्रैटेजी, एक बार जरा चैट बॉक्स में टाइप करेंगे एवरीबॉडी। आई वांट योर रिप्लाई एवरीबॉडी। सब लोगों से रिप्लाई आएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सिंपल है दोस्तों। लिक्विडिटी बहुत ज्यादा काम करता है मार्केट में। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आता है वो मार्केट का किंग है, ये समझ में मुझे तो आ गया है। तो आपको भी यह समझ में आना जरूरी है। और आज से ही लिक्विडिटी के जोन्स, इंपॉर्टेंट जोन्स, किस तरीके से लेवल्स हम निकाल सकते हैं, उसके ऊपर मेहनत करना स्टार्ट करो। एक बार आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा जोन इंपॉर्टेंट है, कौन सी लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से बाय करना जरूरी है, कहाँ से सेल करना जरूरी है, ये एक बार गेम समझ में आ गया ना भाई, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है गलत चीजें, गलत लोग, गलत टेलीग्राम, गलत सिग्नल, इधर उधर भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका ये सेटअप, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि यही स्ट्रैटेजी, आपको एक ही स्ट्रैटेजी यूज करनी है। बहुत बार मैं ये सुनता हूँ कि किसी इंस्टाग्राम रील्स पे, इन्फ्लुएंसर के देखता हूँ रील्स, तो एक सेटअप, एक स्ट्रैटेजी आपके लिए काफी है। बिल्कुल नहीं सर। मैं बोलता हूं एक स्ट्रैटेजी, एक सेटअप आपको हर दिन एंट्री नहीं दे सकती, आपको हर दिन ट्रेड सेटअप नहीं दे सकते, या फिर ट्रेड नहीं दे सकता। तो क्या हम ट्रेड नहीं करेगा? बिल्कुल करना चाहिए, बट अलग अलग स्ट्रेटेजीज आपके पास होने चाहिए, अलग अलग सेटअप्स आपके पास होने चाहिए, और उस सेटअप्स को आप एक्सपर्ट होने चाहिए अलग अलग करेंसीज में। बहुत बार ये भी मैं सुनता हूँ, एक स्ट्रैटेजी, एक ही करेंसी, एक ही सेटअप, उसमें आप मास्टर हो जाओ। अरे गाइस बिल्कुल गलत है ये। मैं तो बोलता हूं आप अपने वॉच लिस्ट में 5 से 6 इंपॉर्टेंट मेजर करेंसी पेयर्स वहां पे वॉच लिस्ट में ऐड करिए। साथ में कमोडिटीज, मेटल्स, मेटल्स में तो गोल्ड आपके पास यही है, कमोडिटीज में ऑयल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अदरवाइज मेरे हिसाब से आप क्रिप्टो में ट्रेड करना स्टार्ट करिए, बहुत मजा आता है क्रिप्टो में। हर ट्रेड में, इसमें करेंसी में, पेयर में नहीं करना है, आपको करना है बीटीसी यूएसडी में। वहां पे भी ये जोन्स, ये सारी चीजें इतनी बढ़िया, इतनी शानदार तरीके से वहां पे रिएक्ट होती है, बढ़िया तरीके से चलती है। तो वहां पे इसका बेनिफिट भी वहां पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको गोल्ड में ट्रेड मिल रहा है, यूएस ऑयल में ट्रेड मिल रहा है, कुछ मेजर करेंसीज में ट्रेड मिल रहा है, क्रिप्टो में ट्रेड मिल रहा है, और सेम सेटअप, सेम लिक्विडिटी सेटअप्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको अगर मल्टीपल एंट्रीज मिल रही है और प्रॉफिट्स बन रहे हैं, तो बढ़िया, इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? तो आप ये गलत लोगों का मत सुनो, या फिर बहुत इन्फ्लुएंसर बोलते हैं एक सेटअप 1 साल के लिए काफी है, उसी के ऊपर फोकस करो। अरे नहीं करना है, मल्टीपल 4 से 5 चीजें दिमाग में रखो, 4 से 5 अलग अलग स्ट्रेटेजीज दिमाग में रखो, उसको 100 बार बैक टेस्ट करो, और फिर अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करो, मजा आएगा। आई होप। और आज आज जो सर ने बताया लिक्विडिटी है, आपको हायर टाइम फ्रेम, जैसे मैंने भी बताया था, टॉप डाउन एनालिसिस जरूरी है, जैसे कि आपको पहले हायर टाइम फ्रेम देखना है, हायर टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन देखना है, लिक्विडिटी जोन्स देखना है, और फिर सेम अगर 15 मिनट में भी आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, प्राइस एक्शन में अगर आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न हो रहा है, बुलिश एंगल्फिंग हो रहा है, या फिर हैमर हो रहा है, कंफर्मेशन मिल रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है, जोन्स के ऊपर या जोन्स के नीचे, और वो भी लिक्विडिटी जोन्स बात कर रहा हूँ, लिक्विडिटी जोन्स के ऊपर या नीचे अगर इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन कहीं भी नजर आ रहा है, और वो भी बड़े टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेना है, और छोटे टाइम फ्रेम में भी नजर आ रहा है,
तो यार आंख बंद करके आप ज्वाइन कर सकते हो, आंख बंद करके आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। आंख बंद करके ये से बढ़िया सेफ्टी वाले, सिक्योर वाले बढ़िया सेटअप्स आपको मिलते ही रहेंगे। सिर्फ आपको आपका नजरिया डेवलप करते जाना है, और ये नजरिया डेवलप करने के लिए टाइम लगता है गाइस, 1-2 दिन में नहीं आता है। वो आपको थोड़ा सा कंटिन्यूअसली उस एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा, ट्रेडिंग सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे। हमारे मार्केट एनालिसिस सेशन अटेंड करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे ही करो, बहुत सारे मार्केट बट करो, बट जहां पे जेन्यून और अच्छे तरीके से आपको हर एक चीज का सपोर्ट मिले, लॉजिकल चीजें सीखने को मिले, वहां पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें, ना कि वेस्ट करें अलग जगह पे। सो ये था हमारा आज का स्ट्रेटजी, शायद आप लोगों को समझ में आया है। वेट गाइस वेट, जिनको भी अब मैं थोड़ा सा हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको अपडेट करना चाहूंगा गाइस। सो गाइस हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा इन डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वेट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, अब जिनको भी सच में एजुकेशन की जरूरत है, जिनको भी मेंटरशिप की जरूरत है, जिनको डेली मार्केट में एक अच्छा सा आपको डेली गाइडेंस, डेली सपोर्ट, एक अच्छा डेली का इंप्रूवमेंट, अच्छा कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है? जब डेली का नॉलेज बढ़ता है। नॉलेज कब बढ़ता है? जब आप डेली का समय देते हो और उस एनवायरनमेंट में रहते हो, एक मेंटोर, एक अच्छा प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ते हो, तो डेफिनेटली आपके पास टाइम नहीं लगेगा मार्केट में ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, नॉलेज गेन करने में। और दोस्तों, ये नॉलेज गेन करने के लिए गोल्डन बुल्स इंटरनेशनल एकेडमी आपके लिए ऑलरेडी बहुत सालों से ये सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम चला रही है, और इस एजुकेशन सिस्टम का बेनिफिट आप ले सकते हो। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको और एडवांस चीजें सीखनी पड़ेगी। बेसिक तो आप सीखेंगे ही सीखेंगे, बट एडवांस कॉन्सेप्ट जिस दिन आपके पास होंगे, देखो आज के स्ट्रेटेजी में सर ने लिक्विडिटी जोन्स के बारे में बात की, तो मैं बताना चाहूंगा एक लिक्विडिटी जोन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर, एसएमसी के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो एसएमसी के अंदर ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है अलग अलग, जैसे कि एसटीएफ है, एलटीएफ है, एनालिसिस हो गया, लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस कैसे करना है, बॉस क्या होता है, चॉर्च क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, लिक्विडिटी मैनिपुलेशंस को कैसे समझे, लिक्विडिटी ट्रैप्स को कैसे समझे, फिबोनाची कुछ टूल्स है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करे, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। तो मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है, तो ऐसी चीजें अगर समझनी है तो आपको मार्केट में डेफिनेटली एडवांस सीखना जरूरी है। आपके पास हर दिन नॉलेज बढ़ना जरूरी है, और नॉलेज बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो वेल्थ बढ़ेगी, आपका इनकम बढ़ेगा। तो दोस्तों, इन्वेस्ट तो खुद के ऊपर करना पड़ेगा। अब दोस्तों, अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप बड़े कैपिटल के साथ या छोटे कैपिटल के साथ, बट महीने का कम से कम हमारे साथ जुड़ के महीने का 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए मिनिमम, और जिनके पास बड़ा कैपिटल है तो महीने का 2 से 3 लाख रुपए भी आप हमारे साथ जुड़ के कमा सकते हो, हमारे कम्युनिटी के साथ हर महीने कमा सकते हो। तो कैसा लगेगा? बट इसके लिए अगर मैं आपको फीस चार्ज करूं कि आपको अगर महीने का 1 लाख रुपए कमाना है, या फिर 2 लाख 3 लाख रुपए कमाना है, तो आपको मुझे कम से कम 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे वन टाइम। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो कैसा लगेगा? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं होता, इतना फीस तो नहीं दे पाएंगे। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्री अगर देता हूं तो फ्री की एजुकेशन की वैल्यू किसी को नहीं होती है, बट क्या होता है, फ्री में सारी चीजें भी नहीं सिखा सकते। तो सिंपल है, हमारा एक प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम है गाइस, जिसके अंदर आने के बाद आपको हर एक चीज का बेनिफिट मिलता है। देखो बचपन में हम एक ट्यूशन क्लासेस लगाते थे और स्कूल में भी जाते थे, तो ट्यूशन क्लासेस तो 1 घंटे का होता है, जैसे हमारे ये आज का वर्कशॉप है, जैसे हमारे लाइव मार्केट सेशन रहेंगे। बट जब आप ट्यूशन के टीचर्स और स्कूल के टीचर्स में जमीन आसमान का फर्क होता है, ट्यूशन की सिस्टम और स्कूल की सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि स्कूल में इन डिटेल आपके ऊपर ध्यान दिया जाता है, आपको पूरा डेवलप किया जाता है, 6-6 7-7 8-8 घंटे आपके लिए हमारे टीचर्स टाइम देते हैं। आफ्टर दैट हमारे जो टीचर्स है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के ऊपर काम करते हैं, मतलब हर एक चीज को आपको वहां पे डेवलप किया जाता है। वैसे ही आपको अगर अटेंशन के साथ सीखना है, हमारे इन डिटेल प्रॉपर सपोर्ट के साथ सीखना है, तो हमारा कोर्स है जिसको हम ऑलरेडी बोलते हैं 1.0, और इसको हम फाउंडेशन प्रोग्राम बोलते हैं, और 2.0 है जिसको हम बोलते हैं इलाइट प्रोग्राम। तो दोस्तों, ये हमारे कोर्स है, दोनों कोर्स में से आप कोई भी कोर्स के साथ जुड़ सकते हो।
बिगिनर्स के लिए हमारा फाउंडेशन कोर्स है, और एडवांस जो है, जो और ज्यादा सीखना चाहता है, ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं बट अब एडवांस चीजों के साथ सीखना है और करना है और कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, तो वो है इलाइट प्रोग्राम। और इलाइट प्रोग्राम डेफिनेटली आपको सजेस्ट करता हूँ, ये प्रोग्राम आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज, बहुत सारे ट्रेडर्स, हमारे स्टूडेंट्स आज के डेट में डेली का 200, 300, $500 अर्न करने के कैपेबल हो चुके हैं। और इतनी बड़ी कम्युनिटी ऑलरेडी पिछले 4 से 5 सालों में 10,000 से भी ज्यादा लोगों को हमने सिखाया हुआ है। तो आपके पास भी ये मौका है, ये मौका बिल्कुल ना गवाए। और 2.0 की इलाइट प्रोग्राम में आपको क्या क्या सीखने को मिलने वाला है, यहाँ पे कंटेंट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सारे एडवांस कॉन्सेप्ट से इन डिटेल सीखने का मजा और मौका आपको मिलेगा। साथ में आपको बेनिफिट क्या मिलेगा इस कोर्स का, तो इस कोर्स का बेनिफिट ये है दोस्तों, कोर्स की प्राइस है $250 ओनली। जैसे मैंने बोला कि 1 लाख रुपए मांगोगे तो नहीं दोगे, बट मैं भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप 1 लाख रुपए मुझे दो और पैसे बनाओ, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत सिंपल तरीके से, इस कोर्स का एक्चुअल प्राइस है $400, बट $250 में हम आपको इस नए साल की पहली बैच का ऑफर यहाँ पे रख चुके हैं। और $250 में, $250 तो आप एक ही दिन में कमाओगे जब यहाँ पे सारी चीजें सीखोगे, और हमारे साथ कमाओगे, हमारे लाइव ट्रेडिंग सेशन में ही कमा लोगे। इट्स वेरी स्मॉल थिंग, बट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा $250 में आपको क्या क्या मिलने वाला। तो $250 में आपको हमारा गोल्डन बूस्ट ट्रेडिंग इंटरनेशनल एकेडमी का एप्लीकेशन है, उसका एक्सेस मिलेगा। उस एक्सेस में आपको रिकॉर्डेड सेशंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हमारे सारे रिकॉर्डेड सेशंस तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, बट लाइव सेशंस होते हैं यहाँ पे 14 लाइव सेशंस का आपको यहाँ पे पूरा एक कोर्स मिलेगा, और हर सेशन 2 से 3 घंटे का होता है। ऐसे ऐसा पकड़ के चलो 30 से 40 घंटे का पूरा एक कोर्स आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे बेसिक से लेकर प्राइस एक्शन से लेकर एसएमसी से लेकर बहुत सारी एडवांस चीजें, लाइव प्रैक्टिकल सेशंस, क्वेश्चन आंसरिंग सेशन, बैक टेस्टिंग सेशंस, हर एक चीज आपको मिलने वाली है। अब ये कोर्स मॉड्यूल आप समझ लीजिए, आपको लाइव सेशंस तो मिलने वाले, रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे, साथ में वीआईपी टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको एनालिसिस मिलेंगे, हमारे एडवांस एनालिसिस मिलेंगे, हमारे मेंटर्स के एनालिसिस मिलेंगे, मेरे एनालिसिस मिलेंगे, जहां पे डेली बोल रहा हूँ, हर एक करेंसीज में बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। साथ में आपको हमारे जो लाइव मार्केट एनालिसिस सेशन होते हैं उसमें बैठने का मौका मिलता है, लाइव ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है, हमारे सेशंस में बैठ के प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिलता है, और यहाँ पे एजुकेशनल मटेरियल्स हो, वीडियोस हो, बहुत सारी चीजें, नोट्स हो, वहां पे आपको मिल जाएगा। सो ये है हमारा कोर्स पैकेज 1.0। जिसको चाहिए वहां पे ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1.0 जो है बिगिनर के लिए है, जो कि $150 फीस है, एडवांस प्राइस एक्शन प्लस सारा बेसिक इसके अंदर कवर किया हुआ है। बट जिनको प्राइस एक्शन से के साथ साथ, बेसिक्स के साथ साथ एडवांस सीखना है, सुपर एडवांस चीज सीखनी है, एसएमसी इन डिटेल सीखना है, वो लोग 2.0 आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है 15 जनवरी, 15 जनवरी 2025। मतलब आपके पास सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। तो 5 दिन में अभी अपना रजिस्टर करें सीट, और अभी अपनी एंट्री एडमिशन कंफर्म करें, और आज से ही नए साल का नया शुभारंभ करें, अपनी जर्नी हमारे साथ तय करें। आई होप सब लोगों को हमारी जर्नी, हमारा आज का सेशन अच्छा लगा हो। और बहुत सारी चीजें हमारे पास है, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी हमारे पास है। जो लोग गोल्डन बुक्स एजुकेशन के साथ काम करना चाहते हैं वो एफिलिएट प्रोग्राम में भी काम करके अर्निंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग से तो पैसे कमा ही लोगे, बट इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक एफिलिएट प्रोग्राम हमने बहुत बढ़िया डिजाइन किया हुआ है, उस एफिलिएट का भी आप बेनिफिट ले सकते हो, और वहां से भी अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के साथ। साथ में दोस्तों, जिन लोगों को फॉरेक्स, एज अ फॉरेक्स आईबी काम करना है, उन लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। यहाँ पे भी आप आईबी कमीशन बढ़िया लेवल पे कमा सकते हो अच्छे ब्रोकर के साथ। जो ब्रोकर्स हम आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन में बताएंगे, वहां पे हम आप हमारे साथ काम कर सकते हो और आईबी इनकम सेट कर सकते हो। साथ ही में जिनको अच्छे फॉरेक्स ब्रोकर की जरूरत है, आप हमें मैसेज डाल सकते हो, जिसने लिंक भेजी उनसे डिस्कस कर सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल सकते हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, प्रॉपर प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा सोशल मीडिया है, ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम चैनल है अमोल भोजपुरे, और दूसरा हमारा गोल्डन बुश इंटरनेशनल। और जस्ट इन्वेस्ट बोल के हमने एक अल्गो सिस्टम स्टार्ट किया है, एआई ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। तो अल्गो सिस्टम के बारे में, एआई ट्रेडिंग के बारे में भी जिनको जानना है, वो हमारे वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, justinvest.com वेबसाइट है। अदरवाइज हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, वहां पे जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जिन लोगों को जस्ट इन्वेस्ट के एआई ट्रेडिंग के साथ ट्रेड करना है, ऑटो ट्रेड करना है, अपने अकाउंट को वहां पे ट्रेडिंग के लिए ऑटोमेटिक लगाने हैं, जहां पे बॉट आपके अकाउंट पे ट्रेड करेगा, और मंथली 10% से लेकर 20% का अर्निंग वहां पे करता है। मिनिमम 6% से लेकर 15%
का हमारा रेशो है, बट बॉट का जो अल्गोरिदम हमने सेट किया हुआ है वो एंट्री जो लेता है वो स्कैल्पिंग बेस पे लेता है, और बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रेटेजीज वहां पे इंटीग्रेट की हुई है। जिसको बेनिफिट लेना है उस अल्गो का, वो हमें मैसेज कर सकते हैं, जस्ट इन्वेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो आप सबको मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही मैं आपको गाइड करता रहूंगा, ऐसे ही नॉलेज शेयरिंग करता रहूंगा, स्ट्रेटेजिस शेयरिंग करता रहूंगा, नए अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता रहूंगा। और स्टे ट्यून्ड, 2025 अभी शुरू हुआ है, बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आ रहे हैं, ट्रेडर्स के लिए लेके आ रहे हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशंस आपके साथ लेके आ रहे हैं, जिसका बेनिफिट आप अपने डेली लाइफ में अगर ट्रेडिंग के लिए करोगे तो आपका ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल डेफिनेटली हो जाएगा। तो अपडेटेड रहिए, टच में रहिए, हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मेरे जो वीडियोस आते रहते हैं मेरे अकाउंट्स पे आप चेक करिए, वहां पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट्स मिलेगा, और आते रहेंगे ऐसे वीडियोस, तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वैल्यूएबल टाइम। आपने आपका वैल्यूएबल टाइम देके यहाँ पे आज अटेंडेंस लगाया था, तो थैंक यू सो मच। अब जिसको भी क्वेश्चंस है प्लीज आप आस्क, यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स, यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन। जो भी है, आई वांट टू ज्वाइन फाउंडेशन प्रोग्राम, आई वांट टू ज्वाइन इलाइट प्रोग्राम, जो भी बोल रहे हैं उनको अभी हमारे जो जिसने लिंक भेजा था उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो। अदरवाइज हमारे वेबसाइट पे जाओ, हमारे इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे इंक्वायरी डालो, आपका नंबर डालो, हमारी टीम आपको कॉल करेगी और डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देगी। 15 तारीख को हमारी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। बिफोर दैट यू कैन बुक योर सीट और एडवांस सीखना स्टार्ट करिए, लाइव ट्रेडिंग का बेनिफिट लीजिए। कल से हमारे लाइव सेशन स्टार्ट होंगे, तो ज्वाइन करिए, मजा आएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर। जस्ट इन्वेस्ट के बारे में जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज मैसेज ड्रॉप करिए। justinvest.ai ये इंस्टाग्राम पेज है, वहां पे जाके आपका नंबर डालिए, आपका क्वेरीज डालिए, आपको जो भी जानना है मैसेज करिए, आपको टीम से कॉल आ जाएगा। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं, बहुत अच्छा लगा, और बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। जी विद्यासागर जी, $250 फीस है। हरीश जी, $250 फीस है। इंस्टाग्राम पे मैसेज डालिए, आपका नंबर भेजिए हमारे इंस्टाग्राम पे, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, कॉल भी आ जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।